औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे नोट्स लोड हो जाएं फिर हम इंशाल्लाह क्लास का अच्छा आज क्लास शुरू करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं जो करनी हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जिस तरह से हमेशा की तरह जो अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं अटेंडेंस लगाते जाएं, ताकि ये फॉर्म फिल करना खाली नाम लिखना काफ़ी नहीं है, ये फॉर्म फिल करना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। तो अपनी अटेंडेंस जो है वो फिल करते जाएं। फिर से स्टूडेंट्स जो है वो कल की वीडियो में चले गए हैं। अपने अटेंडेंस लाजमी मार्क करते जाएं, कल की वीडियो से वापस आ जाएं, आज की वीडियो पे आ जाएं। कल की वीडियो जो है वो किसी का कोई ऑर्डर या ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू है तो वो पूछ लें। किसी का कोई ऑर्डर या ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई ऑर्डर या ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू है तो वो पूछ लें। किसी का कोई ऑर्डर या ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू तो बाईस से तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपकी छुट्टियां हैं और इसलिए दूसरी असाइनमेंट ये है कि फिल दी फीडबैक फॉर्म टुडे इंस्टेड ऑफ फ्राइडे को। जैसे आप लोग फिल क्या करते थे तो वो आज आपने फिल करना है, ठीक है। फिल योर अटेंडेंस फॉर्म टुडे, फीडबैक फॉर्म, सॉरी अटेंडेंस फॉर्म नहीं, फीडबैक फॉर्म जो है वो आज करें। वो आज आपने फिल करना है, ठीक है। फिल योर अटेंडेंस फॉर्म टुडे, फीडबैक फॉर्म, सॉरी अटेंडेंस फॉर्म नहीं, फीडबैक फॉर्म जो है वो आज करें। एक्सलेंट लाइबा सर्वर। दो ऑर्डर्स की जो कंप्लीशन की स्क्रीनशॉट है वो आप मुझे भेजिएगा। 2 ऑर्डर्स कंप्लीशन की जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे भेजिएगा।
लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सैयद मोहसिन रज़ा भी लैब मैनेजर्स वगैरह उसको जो है वो लगा देंगे उधर, आप उधर से फिल कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट जो तीसरी है और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, लालसो कौन है? ये जो है ना ऑन वन और किंजा वाजिद, आप लोग अपनी ऑर्डर की स्क्रीनशॉट्स जो है वो मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं उनको इधर लगा सकूं अपने बैच 9 की अर्निंग्स में। किंजा वाजिद हैं यहाँ पे, किंजा वाजिद हैं, ऑन वन नहीं है, ऑन वन को हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह 10 हो गए हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑर्डर्स ले लिए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है अनाउंसमेंट, और वो ये है कि मैं लिख रहा हूं इधर, फिर आपको बताता हूं। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखो मुसलमान, ये त्यौहार है ईद जो है वो, मुसलमानों का ये माशाल्लाह एक मजहबी त्यौहार है, और ईद में जो है वो ऑब्वियसली हर कोई मनाना चाहता है, खास तौर पे ईद उल फितर, जो कि इतने रोजे रखने के बाद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। ठीक है, लेकिन ये जो ईद है ये मुसलमानों की है, ये अंग्रेजों की नहीं है, ये क्लाइंट्स की नहीं है आपके। तो बहुत सारे क्लाइंट्स अभी भी इस दरमियान, इस एक हफ्ते में जो आपको छुट्टियां हैं, काम करवाना चाहेंगे अपना, अपने लिए जो है वो ऑर्डर्स अपने रिलेटेड काम के देखना चाहेंगे। तो ये बेहतरीन मौका है कि जब आपके पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इस दुनिया के जहां जहां मुसलमान फ्रीलांसर्स हैं, वो जब रिलैक्स हुए होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, तो आप उस वक्त काम के ऊपर फोकस करके अपने क्लाइंट्स का ऑर्डर्स जो है वो पिक करना, कैप्चर करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होगा बेहतरीन आपके न्यू ऑर्डर्स का। जब न्यू ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, एक दफा आप मोमेंटम में आ जाएंगे, जब मोमेंटम में आ जाएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह आगे ऑर्डर्स भी आते रहेंगे। तो ईद के ऊपर अगर आपने ईदी लेनी है तो फिर आप फ्रीलांसिंग को छुट्टियों में छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये क्लासेस की छुट्टियां हुई हैं, ये फ्रीलांसिंग की छुट्टियां नहीं हुई हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म भी अच्छे से पता है, उसके अलावा आपके पास अच्छी खासी तगड़ी स्किल्स दे दी हैं हमने। कंटेंट राइटिंग की स्किल्स के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे लिखना है उसको तो अच्छा खासा डिस्कस किया है कि हमने इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वगैरह वगैरह कितनी सारी किस्में हैं। इसके अलावा जो एक और बड़ी ज़बरदस्त स्किल आपके पास है वो वर्डप्रेस की है, इंस्टॉलेशन से लेकर उसकी योस्ट एसईओ भी बड़ी ज़बरदस्त स्किल है, जिसमें आपकी ऑन पेज एसईओ है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एलिमेंटोर आप सीख रहे हैं, आज तीसरा दिन हो जाएगा, ये जो एलिमेंटोर आप सीख रहे हैं ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्किल है वेबसाइट के हवाले से। तो लोगों को वेबसाइट्स चाहिए हैं, लोगों को वेबसाइट्स चाहिए हैं। ठीक है, तो ये तरीकेकार जो है वो आपने अपनाना है कि इन इसको मौका समझें बजाय छुट्टियों के, और जो है वो खुद को लॉन्च करें एज ए फ्रीलांसर। तो अब हमारे साथ बिलाल सर मौजूद हैं। बिलाल, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, और ताकि आप क्लास को आगे ले सकें आगे जाके। और यहाँ से आज जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि एलिमेंटोर के हवाले से प्रैक्टिस करें, और जो सवाल हैं वो पूछ लें, ताकि इन छुट्टियों में आपको एलिमेंटोर से रिलेटेड अगर काम आए तो आप उसको इजीली कर सकें। इसके अलावा मुझे कई स्टूडेंट्स का जो है वो अभी कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं कि फाइवर की तरफ से हमें वार्निंग मिल गई है, हमने ये कर लिया वो कर लिया। वो सारी चीज़ें वो की हैं जो हमने मना की थी। मिसाल के तौर पे रिव्यू मांग लिया है, किसी ने अपने आप को मैसेज कर लिया है, किसी ने 2 अकाउंट देख लिए हैं,
ऐसी चीजें आप करोगे तो आपको आएंगे, कोई नहीं कुछ कर सकता। आपके सर तो क्या, ई रोजगार के हेड ऑफिस का जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता फाइवर के आगे। यहाँ पे कभी मेरे स्टूडेंट की जो है प्रोफाइल को क्यों वार्निंग की गई है, क्योंकि आपने उनकी पॉलिसी को वायोलेट किया। तो दिस इज वाई आप जब किसी की पॉलिसी को वायोलेट करोगे तो वो वार्निंग वगैरह जरूर देगा। तो यहाँ पे अब जो काम है जो आपको बताया गया आप उसको फॉलो करो, फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान होगा। नाउ ओवर टू यू बिलाल, आप क्लास को लीड करें, मैं अपना माइक जो है वो म्यूट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोग मुझे ये थोड़ा सा बता देना कि आप लोगों ने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की है एलिमेंटोर की, मतलब पेज बना के देखा है, फिर उसको एलिमेंटर से एडिट करके देखा है, और जो मैंने आपको कस्टमाइजेशन बताई थी उस तरह प्रैक्टिस की है। बेशक उन्होंने फ्री डोमेन होस्टिंग पे की है, 000 पे की है, किस किस ने की है मुझे इतना ज़रा आइडिया आप लोग काइंडली पहले दे दें, क्योंकि ये बात मैंने आप लोगों से कल ही पूछ लेनी थी। मैंने कल पोस्ट की थी, वो मेरी भी ड्यू टू सम रीज़न आप लोगों की तरह पेंडिंग पोस्ट में चली जाती हैं, तो वो कल की पोस्ट फिर आज सुबह एक्सेप्ट हुई थी। तो आप लोग मुझे फ़िलहाल अभी बता दें काइंडली कि कितने लोग ऐसे हैं जो लोग आप लोग एलिमेंटर पे प्रैक्टिस कर चुके हो। सर मैंने की है। एक बच्चे ने की है अभी तक, यस सर, दो ने। चलें, गुड हो गया ये काम ना। फिर मैं आज दोबारा एक पोस्ट करता हूँ अगेन, मैं आप लोगों की वेबसाइट पर्सनली खुद चेक कर लूँगा आज। मैं आज क्लास ऑफ होते ही एक पोस्ट कर दूंगा, और मैं सर से पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर काइंडली क्लास जैसी ऑफ होगी, ये लैब मैनेजर और जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियोस, तो काइंडली मैं एक पोस्ट करूँगा, बस आप लोग वो मेरी पोस्ट एक्सेप्ट कर लेना जल्दी से, ताकि मैं इनको देख सकूँ कि ये प्रैक्टिस किस किस लेवल तक की कर रहे हैं। तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया है वो सब आप लोगों को पता है कि पीएनएस में थीम्स वगैरह किस किस तरह की थी, प्लगइन्स किस तरह किए थे, और हम कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहे थे। उस प्लगइन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने तक ये काम किया था कि हमने एक बैनर को बना के देखा था अपनी वेबसाइट में। उससे पहले हमने चेक कर लिया था कि हम हेडर कैसे एडजस्ट करते हैं और हम अपना फुटर कैसे रखते हैं। ये हेडर का कलर ग्रे किया है मैंने, ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये बस मैं आपको सिखा रहा था, ये आप लोगों पे टोटली कि आप किस तरह का ये कलर रखोगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक कि हमने कल पूरी सेटिंग्स देख ली थी कि हम किस तरह कर रहे थे। अब इस पेज को अगर मैं अगेन एडिट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं दोबारा एलिमेंटर खोलूँ। सिंपल मैंने करना क्या है, मैंने अपने पेजेस पे जाना होता है, ऑल पेजेस पे चेक करना होता है। मैंने अपने ऑल पेजेस देखने हैं, और अब मैं इनमें से कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसको मैंने एडिट करना है। हम लोग कल कर रहे थे होम पेज को एडिट, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसके आगे फ्रंट पेज। ये फ्रंट पेज का मतलब है स्टैटिक पेज, कि अगर कोई मेरा यूआरएल टाइप करता है तो उसको सबसे पहले मेरा होम पेज शो होगा। यही अगर मैं इसको स्टैटिक पेज सेट कर देता तो कोई कोई यूआरएल टाइप करता उसको मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज शो होगा। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको इधर, इस पर मैं माउस ला रहा हूँ ना, जैसे नीचे डिफरेंट ऑप्शन आ गए हैं इसके बनाने, जैसे ही कर्सर लाता हूँ नीचे ऑप्शन आ जाते हैं, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश व्यू, ये डुप्लीकेटर, पीए डुप्लीकेट, एडिट विद एलिमेंटर। मैं सिंपल इसको इधर से क्लिक करता हूँ, ये एडिट विद एलिमेंटर का पेज ओपन कर देगा। और एक तरीका ये है कि मैं इस पेज पे क्लिक करूँ सिंपल, तो ये वर्डप्रेस का एडिटर खुल जाएगा मेरे सामने। अब एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप लोग, कल हमने कितना कुछ डिज़ाइन किया था वो, लेकिन इधर तो नहीं शो हो रहा। वर्डप्रेस के एडिटर में वो चीज़ शो नहीं हो रही जो चीज़ हम लोगों ने कल बनाई है एलिमेंटर पे, क्योंकि वर्डप्रेस का एडिटर और एलिमेंटर का एडिटर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोग इस पर कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं वो इधर कभी भी नहीं शो होगी, ये जो इसका एडिटर है वर्डप्रेस का, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये इसमें बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल इस, एक मिनट ये लोड हो जाए, मैंने उस पर क्लिक किया एडिट विद एलिमेंटर पे, अब वो पेज लोड हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा तरीका था। तीसरा ये था मेरे पास कि मैं डायरेक्ट ये लिखता, मैं अपना जिस पेज को मैंने एडिट करना था मैं उस पेज को ओपन कर लेता इस तरह करके, और ये मेरे पास ऊपर लिखा आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, ये ब्लैक स्ट्रिप जो मैंने आप लोगों को उस दिन बताई थी कि अगर आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो, वर्डप्रेस में लॉगिन हो, तो सिर्फ ये तब उस सूरत में आपको ये स्ट्रिप शो होती है। तो मैं अभी इस वक्त लॉगिन हूँ अपने डैशबोर्ड में, तो ये मुझे स्ट्रिप शो हो रही है डैशबोर्ड के ऊपर। डायरेक्ट ये शॉर्टकट्स होते हैं। मैं क्या करूँ, मैं इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इधर से क्लिक कर दूंगा एडिट विद एलिमेंटर, तो ये एलिमेंटर खुल जाएगा। तो ये हमारे पास कल तक का काम था जो हम लोगों ने कल किया है। ठीक है, हमने एक हेडर बनाया था, हेडर में ये टेक्स्ट वगैरह लिखा था, हेडिंग्स दी थी, हेडिंग लिखी थी,
फिर इसको मैंने आपको बताया था, हमने ऊपर वाले को कैसे कॉलम को डुप्लीकेट किया था तो निचला भी कॉलम बन गया था। फिर हमने लाइन ये क्या किस तरह दी थी, स्पेस लेटर स्पेसिंग कैसे की थी, बैनर के ये जो शेप डिवाइडर्स थे टॉप का और बॉटम का किस तरह बनाया था, ये क्लाउड डिफरेंट शेप थी, ट्राइंगल, पैन ओपेसिटी एक्सेट्रा, ये नीचे भी वेव थी। ये हमने पूरे एक सिंपल से क्या किया था, हमने यहाँ पे एक ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम लगाया था। हमने अपने हेडर को इसको सेक्शन को एडिट करना था ना, क्योंकि ये सब पूरे सेक्शन के ऊपर टॉप और बॉटम की सेटिंग्स चेंज हुई हुई हैं। मैंने सिंपल आपके सामने सेक्शन पे क्लिक किया था। सेक्शन में सबसे पहले तो मैंने आपके सामने हाइट को मिनिमम हाइट किया था, ठीक है, क्योंकि ये हाइट बहुत छोटी थी, उस सेक्शन में हमारा बैनर नहीं आना था। फिर मैंने क्या किया, स्टाइल में सारी इसकी स्टाइलिंग होनी है, इसकी खूबसूरती बननी है। बैकग्राउंड में मैंने आपको इमेज लगाना सिखाई थी, ग्रेडियंट और वीडियो वगैरह का तरीका बताया था। ये हमारा बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड कहते हैं इस पूरे के बैकग्राउंड को, सेक्शन का ये जो बैकग्राउंड है ना, इसमें कुछ लगना हो तो वो लगाया था। बैकग्राउंड ओवरले हमने चेक की थी कि इस पर अगर कोई कलर लगा दें तो इस बैक इमेज पे कोई कलर आ जाएगा। बॉर्डर को हमने इग्नोर किया था फिलहाल। फिर शेप डिवाइडर थी, टॉप पे हमने क्लाउड्स लगाए थे, ये डिफरेंट है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर बॉटम पे लगाया था, नीचे इसकी कुछ सेटिंग्स हैं कि कलर आप क्या रखना चाहते हो। जैसे अगर मैं इसका कलर रेड कर दूं तो वो देखें ऊपर बादलों का कलर चेंज हो गया, ठीक है। हम इस तरह कर दें, कोई भी कलर रख दें तो ये कलर इस तरह करके चेंज हो जाएगा ऊपर का। ये आप लोगों के सामने ऊपर का कलर चेंज हो गया। इसी तरह एग्जैक्ट अगर मैं बॉटम की शेप डिवाइडर की कलर चेंज करूं तो वो भी चेंज हो जाएंगे। ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, ये सिंपल बेसिक सेटिंग्स होती हैं कि ये जिन पे आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग कर पाओगे। अगर नहीं करोगे तो फिर आप लोग यही कह रहे होगे सर आपने किया था तो हो गया था, हम करते हैं तो नहीं होता। ये इस चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करें, चाहे आप फ्री डोमेन होस्टिंग पे कर रहे हो, चाहे आप अभी लोकल होस्ट पे कर रहे हो, पर करो ज़रूर, नहीं तो ये चीज़ भूल जाएगी। और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लगइन है। ये पेज पूरी की पूरी वेबसाइट में आधे आधे घंटे में बना देता है। और क्लाइंट्स को आजकल इसकी बहुत डिमांड है कि कोई उनको लैंडिंग पेजेस बना के दे। फिर हमने ये नया सेक्शन बनाया था। मैंने एक थीम अपने माइंड में रखी थी कि मैं लोगों की वेबसाइट देखता हूँ तो टॉप पे उनका बैनर होता है, ऊपर सबसे ऊपर हेडर होता है, फिर बैनर आया होता है कि इमेज लगी होती है, उसमें इस तरह करके टेक्स्ट लिखा होता है। फिर नीचे उन्होंने क्या किया था, अपनी एक इमेज लगाई होती है अपनी या अपनी कंपनी की, उसके साथ उनका लिखा होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, उनकी जो कंपनी के बारे में डिटेल्स होती हैं, अबाउट अस कह लें इसको। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे से गलती से ना एक इधर स्पेस रह गई, मैं चाहता हूँ कोई अगर इधर से स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हो ना तो वो उसको पहले पता चले कि अबाउट अस है, अबाउट अस का पेज है, ठीक है। फिर ये इमेज और ये फिर आएगा उसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैंने आप लोगों को कल एक तरीका बताया था कि अगर आपने अब आपने इस सेक्शन के ऊपर कोई सेक्शन ऐड करना है ना तो आप इस पे प्लस पे साइन पे क्लिक करोगे। ये तीन ऑप्शन थे, एक सेक्शन एडिट, एक सेक्शन डिलीट, ये पूरा का पूरा सेक्शन डिलीट कर देता है। ऐसे करके अगर मैं कर दूंगा तो वो पूरा सेक्शन डिलीट हो गया, ठीक है। मैंने सिंपल कंट्रोल ही कर दिया तो वो मेरे पास सेक्शन आ गया वापस। इस तरह इसको करते हैं तो दरमियान वाले को सेक्शन एडिट होता है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो जो नीचे चीजें आ रही है ना ये आपके सामने ये प्लस वाली ये ऊपर आ जाएंगी, कहेगा आपने सेक्शन ऐड करना है। मैं ऐसे कहता हूँ यस, मैंने ऊपर एक सेक्शन ऐड करना है जिसके अंदर मैं लिखूंगा अबाउट अस। मैं बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में लिखूंगा ना, एक लाइन होगी मेरी, हेडिंग होगी। अब ये देख रहे हैं दोनों सेक्शन, ऊपर वाले सेक्शन के दरमियान और नीचे वाले सेक्शन के दरमियान एक और सेक्शन क्रिएट हो गया सिंपल इस प्लस के साइन पे क्लिक करने से। ये एक अलहदा सेक्शन है दरमियान वाला। सिंपल उसी प्रोसेस से मैं या इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास या सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जो मैंने ऐड करना होगा मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन मैं इधर से करता हूँ तो मैंने इधर से क्या किया, मैंने हेडिंग उठाई, हेडिंग को अगेन आके इसमें कर दिया ड्रॉप, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लिख देते हैं हम अबाउट अस। ये हमारा अबाउट अस का पेज है। अब ये कितना बुरा लग रहा है, देखें अबाउट अस किधर लिखा हुआ है, मैं चाहता था मिड में हो और खूबसूरत सा लगे सारे जी। अगर ये इतना बुरा लग रहा है क्योंकि ये इस तरफ तो एक तो नजर भी नहीं आ रहा और ऊपर से बिल्कुल नुक्कर में छोटा सा लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये इधर आगे कहीं ना बड़ा सा हो, जैसे ऊपर वाला टेक्स्ट हमने इतना बड़ा रखा हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है, इस फॉन्ट में हो, सेम फॉन्ट हो, फॉन्ट भी डिफरेंट ना हो। मैं सबसे पहले तो उसको कर देता हूँ सेंटर अलाइन, ठीक है। ये सामने हमने ऊपर वाले टेक्स्ट को जैसे कल एडिट किया था, मैं सेम वैसे ही इसको एडिट कर रहा हूँ, सेंटर अलाइन कर दिया। और अब इसकी करने लगा स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में जाके ये तो फिलहाल अभी जो आ रहा है ना, ऊपर वाला टेक्स्ट है वाइट कलर का, इस टेक्स्ट को अगर मैं वाइट करूंगा तो ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड वाइट है, जिसकी वजह से टेक्स्ट हो जाएगा डिसअपियर। टेक्स्ट वहीं पे है लेकिन बैकग्राउंड वाइट होने की वजह से टेक्स्ट नहीं नजर आ रहा। ब्लैक करते हैं इसको, अब ये हो गया ब्लैक। टाइपोग्राफी में जाके सेम वही उसी तरह मैं फॉन्ट सेम रखता हूँ। एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आप लोगों की वेबसाइट पे कि आप लोगों की वेबसाइट पे आप एक ही वेबसाइट पे मल्टीपल फॉन्ट्स यूज़ करने लग जाते हैं। फॉन्ट
कम्बिनेशन मैक्सिमम 2 का रखा करें, 1 या 2 का। इसका मैं वेट कर देता हूँ बोल्ड, मुझे ये बोल्ड चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इसको करते हैं अपर केस, लेकिन अपर केस नहीं प्यारा लगेगा। डेकोरेशन नहीं कर रहे, लाइन हाइट नहीं कर रहे, बाकी सारा कुछ ठीक है। अब ये सिंपल देखें, इसमें अबाउट अस का सेक्शन हो गया ऐड, ठीक। ये अबाउट अस का सेक्शन इसमें ऐड हो गया, अगला एक और मजीद। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर ये देखें, अगर आप लोग देखें ना, अब खुद अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वेव के करीब है। सिंपल उसी तरह जैसे कल हमने इस टेक्स्ट में स्पेस डाली थी ना, सिंपल उसी प्रोसेस से मैं अपने वापस जाता हूँ फंक्शंस में, इधर से आके देखता हूँ डिवाइडर और स्पेसर। अभी मैं आपको डिवाइडर भी दिखाता हूँ, डिवाइडर क्या है। ये स्पेसर, स्पेसर होता है स्पेस ऐड करने के लिए। मैंने स्पेसर उठाया और इस सेक्शन के इधर ला के ये सिंपल छोड़ दिया। अब देखना है आप लोगों ने, वो अबाउट अस में गैप आ गया, ठीक है। अबाउट अस आ रहा है और ये फिर नीचे मेरी इमेज लगी हुई है। अब मैं वापस जाता हूँ इसको, मुझे स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मैं कहता हूँ 40 पे ठीक रहेगा, मैं इसकी स्पेस इधर से कर देता हूँ कम, स्पेसर की होगी है स्पेस कम अब, ठीक है। अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा, फिर भी अभी भी स्पेस थोड़ी ज़्यादा, तो हम इसको 35 पे कर देते हैं। ये एक परफेक्ट स्पेस के साथ आपके पास ये एक चीज आ गया अबाउट अस का सेक्शन, जिसमें आपकी इमेज है और आपका डिटेल लिखा हुआ, आपका डिटेल नोट है कि आपकी कंपनी क्या है और आपकी कंपनी क्या प्रोवाइड सर्विसेज कर रही है, एटसेट्रा। तो ये अबाउट अस तक का था। अब लेकिन अगर हम इसको देखें तो मैं चाहता हूँ बस इसके नीचे ना एक अंडरलाइन हो ताकि ये प्यारा लगे। अब अंडरलाइन आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने सिंपल जो मैंने आपको बताया, आप उस तरीके से जाके इसकी टाइपोग्राफी में जाके टेक्स्ट की डेकोरेशन में आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर देना है और वो इस तरह हो जाएगा। लेकिन इस लाइन को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट नहीं कर सकते और ये लाइन अच्छी भी नहीं लग रही, ये इस टेक्स्ट के हिसाब से है, ठीक है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको वापस टाइपोग्राफी में जाके अंडरलाइन से इसको कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। ये हो गया मेरे पास डिफ़ॉल्ट। अब जैसे मैंने इस सेक्शन के अंदर एक कॉलम ऐड किया ना स्पेस का, मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ इसी सेक्शन में। स्पेसर ऐड किया था ना पहले, बीपी स्पेसर नहीं, जो हम छोटे होते टॉफी खाया करते थे, वो वाला स्पेसर नहीं है ये स्पेसर स्पेस ऐड करने के लिए यूज होता है, दो सेक्शंस के दरमियान, एक ही सेक्शन में दो कॉलम्स के दरमियान या दो सेक्शंस के दरमियान। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपल इस डिवाइडर को उठाना है। ये डिवाइडर अब आप लोगों ने गौर से देखना है क्या चीज़ है। मैंने इस डिवाइडर को उठाया और इस जगह ला के ड्रॉप कर दिए, ठीक है। ये लग गई है मेरे पास एक प्रॉपर लाइन, ये है अबाउट अस की लाइन, ठीक है। ये अबाउट अस है और ये आप लोगों के दरमियान में इधर आ गई है लाइन। अब इस लाइन को हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मर्जी करें। इस लाइन को सिंपल इस कॉलम पे आके क्लिक करना है। आप अबाउट अस पे क्लिक करोगे तो अबाउट अस की सेटिंग्स खुलेंगी, देखें एडिट हेडिंग, स्पेसर की सेटिंग करूंगा तो एडिट स्पेसर, मैं स्पेसर पे सिंपल क्लिक करता हूँ। इसी तरह मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा ना, ये डिवाइडर जो था हमारा, ऐसा मैंने क्लिक किया तो ये एडिट डिवाइडर, तो डिवाइडर की सेटिंग्स उसी वक्त इसमें खुल गई। अब वो पूछ रहा है आप किस तरह के डिवाइडर रखना चाहते हो, मैं उसे कहता हूँ डबल। ये डबल हो गया हमारे पास। ये अभी आप ये डबल का मतलब कि अब इसको गौर से अगर देखें स्टाइल में जाके इसका, ये देखें, अब आप लोगों को पता चला होगा ये डबल कैसे हुआ है, ये दो लाइंस आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको डॉटेड कर दूं तो ये एक लाइन वापस हो जाएगी और ये डॉट आ गए, ये मेरे सामने अबाउट अस के सेक्शन में। लेकिन इन दोनों के दरमियान ना गैप थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने इस पे ऐसे आके क्लिक किया और विजेट की स्पेस हम इधर से आगे कर देते हैं कम, तो ये अबाउट अस वापस चला गया, ठीक है। अब करीब हो गई ये लाइन, अब अबाउट अस के पास हो गई है ये लाइन। तो मैं सिंपल इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जो ये लाइन थी, ये जो हमारे पास डिवाइडर था, मैं इसको वापस करता हूँ सॉलिड स्टाइल। इसकी जो ये जो विड्थ है ना, अब आप लोग ये देखना है, इसको मैं 50 कर देता हूँ, 50, और इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ सेंटर। ये लाइन हो गया सेंटर मेरे पास। अब इसको हम स्टाइल में जाके वापस इसके वेट को करते हैं कम, क्योंकि ये इस तरह ज़्यादा ठीक लग रहा था। ये गैप है, ठीक है, ये इस तरह भी आप अपना गैप कम कर सकते हो इसका लाइन का अपने उस दूसरे सेक्शन के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, सॉरी। तो ये हमारा अबाउट अस हो गया सेट। सिंपल ये तरीके थे इसको करने के। इसकी लाइन विड्थ आप और भी कम कर सकते हो ऐसे करके, ये भी ज़्यादा अगर, तो इसकी विड्थ मैंने कर दी 23, इसको हम 25 कर देते हैं। सिंपल ये प्रोसेस था हमारा, ये अबाउट अस भी हो गया। तो ये हमारा दूसरा पूरा सेक्शन एक प्रॉपर रेडी हो गया है कि ये अबाउट अस है। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह आप प्रैक्टिस करते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको मजीद इधर फंक्शंस मिलेंगे। इसकी स्टाइलिंग में लाइन के कलर भी चेंज हो जाता है, ये कलर है
कलर आप जो मर्जी रख दो, रेड रखना है आपने, इधर से ब्लू रखना है आप इधर से ब्लू कर दो इसका कलर, तो ये कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, सिंपल ये सेटिंग्स थी, अब उसका कलर हो गया ब्लू। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताने लगा हूँ। अब अगर यूज़र यूँ आ रहा है नीचे देख रहा है अबाउट अस, तो स्क्वायर इमेज जो है ना अजीब सी लग रही है। मतलब टेक्स्ट तो ठीक है, चलो ये टेक्स्ट प्यारा लग रहा है, लेकिन ये इमेज जो है ना स्क्वायर एडिट, इसको हम करते हैं गोल, हमने इस इमेज को कर देना सर्कल। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपल एडिट इमेज पे क्लिक कर देना इसके एरो पे, या क्लिक कर देना अपनी इमेज के ऊपर ऐसे आगे। इधर मुझे मेरी इमेज नज़र आ रही है कि चूज़ इमेज, जो हमने उस तरह का प्रोसेस देखा था, अपनी इमेज कैसे अपलोड करनी होती है एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये सारा उसमें ये था। आपने अगर इसमें अपनी इमेज को कोई लिंक लगाना है, कि अक्सर आपके पास कोई इमेजेस होती हैं, यूज़र अगर इस तरह के इस इमेज पे क्लिक करे तो वो किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है, इमेज की बैक पे लिंक लगा होता है। तो ये इमेज के नीचे आपका लिंक ऑप्शन भी आ रहा है, ये इमेज है ना, तो इमेज के नीचे लिंक का ऑप्शन आ रहा है, लिंक मीडिया फाइल या कस्टम यूआरएल, या आप अपना यूआरएल देना चाहते हो, आप जो भी यूआरएल अपना इधर लिखेंगे ना वो इस इमेज की बैक एंड पे लग जाएगा। यानी कि कोई यूज़र इस पर माउस लाएगा, क्लिक करेगा, तो उसको ऑब्वियसली वो उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा जिसका लिंक इसके बैक एंड में लगा होगा। तो मैं इसको कहता हूँ नन, मुझे इस पर कोई लिंक नहीं चाहिए। ये कैप्शन है, आप कोई कैप्शन चाहते हैं कस्टम कैप्शन, अब आप इधर कोई कैप्शन लिखेंगे, एंटर योर इमेज कैप्शन, तो वो इसके नीचे इस जगह लिखी आ जाएगी। मैं कहता हूँ मुझे कैप्शन भी नहीं चाहिए, सिंपल मुझे यही ठीक है। अब मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा मैं, सिंपल इसकी विड्थ कितनी है, मैक्सिमम विड्थ कितनी है, हम इसको एडजस्ट करते हैं। इसकी विड्थ हम जितनी मर्जी रख लें, जो आपका जितना दिल करेगा आपने इसकी विड्थ उतनी रखनी। मैं फिलहाल इसकी विड्थ रख रहा हूँ जितनी थी उतनी, ठीक है, 100। मैक्सिमम विड्थ का भी वही मतलब है कि मैक्सिमम विड्थ इसकी कितनी होगी, सेम वही कि आप कितनी विड्थ इसकी लेके जा सकते हो। ठीक है, अब ये सेटिंग्स आई हैं नॉर्मल की और होवर की। ये मैंने आपको कल बताया था, होवर का मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट, यानी कि अगर कोई बंदा माउस इस इमेज पे लेके आए तो इस इमेज के साथ क्या हो। ठीक है, ये इसका मतलब था, इसको हम देखते हैं बाद में। लेकिन अभी आप लोग अगर गौर से देखो तो ये सिंपल मेरी एक इमेज अपलोड हुई हुई है, इस इमेज का कोई बॉर्डर नहीं है, इमेज बैक इमेज लग गई हुई है मेरी इस सेक्शन के अंदर, इस कॉलम के अंदर, सेक्शन का जो कॉलम था, लेकिन इसका कोई अभी बॉर्डर नहीं है। तो मैं इसको सर्कल बनाने के लिए सबसे पहला काम जो कर रहा हूँ, इसका बॉर्डर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इसका बॉर्डर अगर होगा तो मैं बॉर्डर की सेटिंग्स के साथ प्ले करूंगा, मैं बॉर्डर की सेटिंग्स के साथ प्ले करूंगा ताकि ये गोल हो जाए। ठीक है, मैं बॉर्डर पे अगर बॉर्डर विड्थ बढ़ाऊंगा तो ये गोल हो जाएगा। मैं सिंपल बॉर्डर विड्थ बढ़ाऊंगा, इधर से एडिट कर रहा हूँ, बॉर्डर को मैंने इधर सबसे पहले आके रखना है सॉलिड, क्योंकि मेरे पास इस वक्त बॉर्डर टाइप आप लोग देख रहे हैं नन पे। ठीक है, ये इस वक्त बॉर्डर मेरा नन पे है, स्क्वायर है ना, कोई बॉर्डर नहीं है। मैं इसको सबसे पहले देखूंगा, इमेज एडिट कर रहा हूँ और इमेज की स्टाइलिंग कर रहा हूँ ना, मैंने इमेज को करना है गोल। इसको गोल करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इस वक्त के लिए। ठीक है, क्योंकि इस इमेज को सिर्फ मैं ऐसे ही गोल कर सकूंगा, राउंड ये इसी तरह होगी। इमेज की सेटिंग्स हैं ये सारी खुली हुई है, इसकी विड्थ जितनी मर्जी इंक्रीज डिक्रीज कर दूँ, विड्थ बढ़ाना है आपने, साइज छोटा बड़ा करना है वो हो जाएगा। इसकी ओपेसिटी कम करनी है, ओपेसिटी का मतलब है जो कल मैंने आपको बताया था, इसकी डार्कनेस, मतलब ये देखें वाइट होगी, इस पर ओपेसिटी आ गई 100%, ये सारी इसकी है ओपेसिटी। अब मैं बॉर्डर इस पे लगाने लगा हूँ, फिलहाल इस पे कोई बॉर्डर नहीं है, मैं सिंपल इस पे लगाऊंगा सॉलिड एक बॉर्डर। तो गौर करिए, इस पे ग्रे कलर का एक बॉर्डर आ गया, ये ग्रे बॉर्डर इसके इर्द गिर्द पूरी इमेज पे आ गया। मैं इसका फिलहाल बॉर्डर का जो कलर है ना, कलर कोई भी नहीं है, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, ताकि बॉर्डर नजर ना आए, क्योंकि मैंने सिंपल सेटिंग्स के साथ प्ले करना है और इसको करना है गोल। अब आप देख रहे हैं ब्लू लाइंस, जो कॉलम की ब्लू लाइन है और इमेज के दरमियान एक वाइट गैप है, वो गैप नहीं है, वो है इसका ये स्पेस जो थी हमारी। ठीक है, हमने अभी जो बॉर्डर ऐड की है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बॉर्डर इस वक्त मेरे पास सॉलिड है, बॉर्डर का कलर मैंने कर दिया वाइट ताकि वो नजर ना आए, और बॉर्डर की विड्थ कर देते हैं 1। ठीक है, जितनी इंक्रीज करते जाएंगे बॉर्डर की विड्थ, आपको उतनी ज्यादा नजर आती रहेगी। जैसे 5 है, कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको ये देखें, अब आपको पता चल रहा है कि बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँ, मैं बॉर्डर की विड्थ वापस कर रहा हूँ। विड्थ मतलब कि कितनी, अब आप इसको विड्थ को मैं किस लफ्ज़ से एक्सप्लेन करूँ उर्दू में, आप लोगों को पता होता है विड्थ क्या होती है। मैं इसका कलर कर रहा हूँ वाइट, सिंपल बॉर्डर सॉलिड किया क्योंकि इस पर अभी मैं पहले बॉर्डर नहीं था, बॉर्डर लगाया मैंने इसको करने के लिए गोल। विड्थ इसकी मैंने फिलहाल कर दी 1, कलर है वाइट। अब ये आ गया बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस का मतलब है कि चारों कोने इसके और इसके जो साइड्स हैं वो उनका क्या विड्थ, इनकी क्या लेफ्ट साइड से लाइन होना चाहिए, कितनी इसकी विड्थ इसकी राइट साइड से होनी चाहिए, कितनी अपर होनी चाहिए और कितनी लोअर होनी चाहिए।
तो ये मेरे पास बॉर्डर रेडियस आ रहा है, ठीक है। ये नीचे इनके लिखा आ रहा है टॉप से बॉर्डर कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। टॉप ये इस तरह चलता है सीक्वेंस, टी आर बी और एल। जब आप कोडिंग अगर सीख रहे होते हैं ना तो आपको ये चीज़ें नहीं उधर मिलती। अगर आप कभी किसी ने कोई कोडिंग वगैरह HTML CSS सीखी हो तो वहाँ ये इस तरह सिखाया जाता है कि आपने अगर मार्जिन पैडिंग देनी है तो ये टॉप होता है, ये फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट, TRBL, ये कोई सीक्वेंस था। तो इस तरह करके होता है। लेकिन इधर आप लोगों को वो सारा कुछ बिल्कुल ईजी टू हैंड, आपका हैंडी चीज़ें मिली हुई हैं आपको सॉफ्टवेयर से, सिंपल है बिल्कुल। मतलब आप इधर से कुछ करते हो और यहाँ चीज़ें खुद चेंज होती रहती हैं, आपको कोई कोडिंग भी नहीं करनी पड़ी। मैं आपके सामने सिंपल अभी देख रहे हैं आप, बॉर्डर मैंने जैसे इंक्रीज करना शुरू किया है वो हर चारों कोनों के बॉर्डर इसके खुद देखें आप, बॉर्डर हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता गोल होने लग गए हैं, ठीक है। इस वक्त ये 50 पे, मैं इसको सिंपल, मैं आप या तो इसको क्लिक करके रख सकते हैं, या ऐसे ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी दूर चला जाएगा। लेकिन मुझे इसका पता है किस नंबर पे जाके इसने गोल हो जाना है, तो इसने 500 पे ऐसे गोल हो जाना है। अब इसको अगर आप लोग देखें तो ये एक गोल इमेज है, ठीक है। अबाउट अस का सेक्शन है, आपकी इमेज लगी हुई है, आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा कि आपकी कंपनी किस बारे में बात कर रही है। इसको अगर अगर आपको ये इमेज थोड़ी बड़ी लग रही है, सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको कर देना ऐसे, ठीक है, अबाउट अस, अबाउट अस। और आपकी ये जो स्पेसर था आपने इसकी स्पेस कर देनी कम। अब ये आपकी इमेज आ गई है और ये आपका टेक्स्ट आ गया कि आपका अबाउट अस सेक्शन क्या है। आप इस तरह अपनी इमेज पूरी कर सकते हैं गोल, आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये आपका पूरा बन गया अबाउट अस का सेक्शन। अब एक और मजे की चीज हम इसमें ऐड करने लगे हैं, वो है हमारा, दिखाता हूं मैं आपको, एंट्रेंस। मैं इस सेक्शन को पूरे के पूरे को एडिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे सेक्शन पे मैंने क्लिक करना है, इसके जाना है स्टाइल में, ठीक है, सॉरी स्टाइल में नहीं, इसके जाना है आपने एडवांस सेटिंग में। मार्जिन पैडिंग्स आप लोगों को अभी सिखाने की ज़रूरत नहीं, ये हम फिर कभी सीख लेंगे। अगर हमें छुट्टियों के बाद मौका मिला तो इंशाल्लाह एक लेक्चर और रखेंगे जिसपे मैं ये कुछ बेसिक सेटिंग्स और बता दूंगा। आज मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि आप लोग छुट्टियों में फ़ायदा उठा सको इस चीज़ का। मार्जिन पैडिंग की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर कभी किसी को क्लाइंट को किसी को इंशाल्लाह ऑर्डर मिल जाता है ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज़ तो हम लोग अवेलेबल हैं। आप जब मर्जी टेक्स्ट करके पूछ लें, कमेंट्स करके पूछ लें, हम आपको गाइड कर देंगे कि ये किस तरह होना है। फिलहाल इन सेटिंग्स के साथ आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लें तो वो वेल एंड गुड है। लेकिन अभी मैं इस पर बता के टाइम नहीं वेस्ट कर सकता क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है। हम पूरे सेक्शन को एडिट कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये पूरा जो इर्द अबाउट अस के अंदर ये लाइन है, ये स्पेसर है और ये अबाउट अस है ना, ये तीनों चीज़ें एडिट हो रही हैं क्योंकि मैं इस वक्त सेक्शन में हूँ। सेक्शन को एडिट किया, सिंपल मैं क्या किया, लेआउट में आया था ना सबसे पहले, स्टाइल में गया, स्टाइल में मैंने जो चीज़ें करनी थी वो कर ली। इधर आप ये भी कर सकते हो, पूरे सेक्शन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। सेक्शन का भी बैकग्राउंड कलर चेंज होता है या इमेज लग जाती है। सेक्शन है ना बैकग्राउंड, ये क्लासिक है, क्लासिक में आप या कोई इमेज लगा दो या अपना कोई कलर चेंज कर दो, ये ठीक है। ये अबाउट अस की सारी सेक्शन की चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये इस तरह होता है। सेक्शन के भी पूरे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है और इस सेक्शन का भी हो जाएगा, इस सेक्शन का, इधर भी कोई बैकग्राउंड कलर लगाना है तो लग जाएगा। फिलहाल हम कर रहे हैं सेक्शन को एडिट। सेक्शन की मैं आया हूँ एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग में आके मैं आ रहा हूँ मोशन इफेक्ट्स, ये लिखा हुआ है मोशन इफेक्ट्स। मोशन इफेक्ट्स का मतलब है मूवमेंट, मोशन कहते हैं मूवमेंट किसी की। तो मैं इसको करता हूँ क्लिक, पूछ रहा है एंट्रेंस एनिमेशन क्या होनी चाहिए आपके इस पूरे सेक्शन की। मैं ऐसे कहता हूँ फेड इन, ऐसे करके देखा आपने क्या हुआ है, फेड इन हुआ है टेक्स्ट। फेड इन डाउन अगर इस तरह कहूँ तो ऊपर से नीचे आ रहा है। एनिमेशन डिले कह रहा है कि आपने अपना कोई डिफॉल्ट अपना रखना है कस्टम के, इतने टाइम के, इतने सेकंड्स के बाद आपका टेक्स्ट ऊपर से नीचे आए, तो आप वो अपना कस्टम भी रख सकते हो। और यह एनिमेशन ड्यूरेशन मैं इसको कहता हूँ स्लो, ठीक है। वो आराम से अब अबाउट अस का सेक्शन है, इसको ये सारी सेटिंग्स के साथ आप प्ले कर सकते हो कि कैसा ये बाउंस इन है, ये ऐसे करके बाउंस इन हुआ आपके सामने, ठीक है। बाउंस इन के अलावा आप बाउंस इन राइट कर सकते हैं, ये आपका इस तरह आ रहा है, ठीक है। मैं इसको सिंपल करता हूँ अपडेट और मैं आपको इधर दिखा देता हूँ ये टेक्स्ट किस तरह आएगा मेरे पास। ये नीचे आपने देखा अबाउट अस कैसे इस तरह इस राइट साइड से निकल गया है। सिंपल इस तरह आप इसको कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरह मैं इस पूरे सेक्शन को इसको एडिट करता हूँ, मैं इसकी एडवांस सेटिंग में आता हूँ। तो लाजमी नहीं है कि आप लोग सारे के सारे सेक्शन को कोई मोशन इफेक्ट लगा दो, वो कोई भी आया तो वो पहले ऊपर वाला सेक्शन झूले लेके आ रहा हो, फिर नीचे वाला सेक्शन इधर से टीम लेता हुआ निकल रहा हो। ये हर सेक्शन को नहीं लगाना होता, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि जिधर खूबसूरत लगे बस उधर लगाना है, खुद क्रिएटिव होना है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फ्लैश, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। अब आपको पता चलेगा क्लियर कि ये मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसको पहले इधर से कर देता हूँ स्लो, ठीक है।
ये हो गया अपडेट। मैं अब आपको करके दिखाता हूँ इसको कि ये क्या होना है मेरे पास। ये मेरा अबाउट अस आया ना नीचे। अब मैं जैसे ही आऊँगा ये इमेज कैसे निकली है, ठीक है। इसको मैंने फ्लैश लगाया हुआ, फ्लैश पड़ा है मेरे पास, वाइट कलर का 2 दफ़ा लाइट का फ्लैश हुआ है। तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स थी बेसिक। ये अब तक का हमारा इतना काम हो गया। एग्जैक्ट ऐसे ही हम नीचे मजीद सेक्शंस ऐड करते जाते हैं सिंपल, और मजीद चीज़ें ऐड होती रहती हैं। ऐसे ही मैं इस पे प्लस पे साइन पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने इधर सर्विस, अब मैंने ऐड करना है कि मैं अपनी सर्विसेज बताने लगा हूँ कि मैं क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलें सपोज मेरे पास 4 सर्विसेज है, मेरे पास 3 है, मैं 3 वाला सेक्शन बनाऊंगा, या 4 वाला चलें बना लेते हैं, मेरी 4 सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन फिर वही गलती हुई है मेरे से, मैंने 4 सेक्शन वाला कॉलम ऐड कर दिया है लेकिन लिखा नहीं है कि ऊपर क्या सर्विसेज होनी चाहिए। एग्जैक्ट ऐसे ही मैं इसको करूंगा ऐड सेक्शन, ठीक है। मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, प्लस के साइन पे क्लिक करके मैंने वही फॉर्मेट सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने अब एक लाइन वाला सेक्शन ऐड करना है। मैं अबाउट अस सेक्शन वाले पे आके राइट क्लिक करूंगा, ये मुझे कह रहा है कॉपी, मैंने कर लिया कॉपी। मैं इसी तरह एग्जैक्ट नीचे जाऊंगा और इस सेक्शन में इधर आके कर दूंगा पेस्ट। वो कह रहा है मैंने पेस्ट नहीं करना, तो इधर नहीं कर रहा। चलिए हम इसको खुद ही बना लेते हैं। मैंने सिंपल इसको क्या किया, इसकी हेडिंग उठाई, एग्जैक्ट वैसे ही मैं इसको कह देता हूँ सर्विसेज, ठीक है। ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेंटर्ड अलाइन, स्टाइल में जाके इसका हमने क्या किया, कलर कर दिया ब्लैक। टाइपोग्राफी में गया, मैंने वही सेटिंग्स रख रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ। मैंने वही फॉन्ट रखा, इसका साइज़ इंक्रीज़ किया, ठीक है मैंने, और कोई और चेंजिंग नहीं की। मैं उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसमें मज़ीद एक डिवाइडर ऐड करना है। सिंपल इधर से आके मैंने क्या किया, डिवाइडर को उठा दिया, डिवाइडर को पिक कर लेना है। डिवाइडर विड्थ मैंने कर देनी है 40, इसको कर देते हैं हम अलाइन सेंटर, ठीक है। इसकी फिर हम विड्थ इतनी थी हमारे पास, स्टाइल में जाके मैं गैप कर देता हूँ इसका कम, विड्थ इसकी हम बढ़ा देते हैं, 1.6 है 2 कर देते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ अपडेट। तो ये मेरे पास मेरा सर्विसेज का टैग भी आ गया, ठीक है। अगर इसमें आप स्पेस और मज़ीद कम करना चाहते हो, आप अपने सेक्शन में जाके विजेट स्पेस कर दोगे कम, ठीक है। -1 हो गई, हम इसको 0 रख देते हैं और इसको कर देते हैं अपडेट। अब मैं अपनी इधर सर्विसेज ऐड करने लगा हूँ। तो सर्विस अब हम सिंपल जाके इधर से देखते हैं कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। ये पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहले 10 जो है ना, ये बेसिक्स होते हैं। अगर आप खाली वर्ड, आप खाली एलिमेंटर करते हो ना, असेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर और प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर नहीं करते हो अपने वेबसाइट में, तो आप लोगों को ये चीज़ें तो चले नहीं शो होंगी, ठीक है। ये जनरल है, आप लोगों को ये असेंशियल एड ऑन्स वाला ऑप्शन और ये प्रीमियम एड ऑन्स वाला ऑप्शन ये नहीं शो होगा, बेसिक और जनरल, ठीक है। ये 2 शो होंगे, और ये प्रो वगैरह तो वैसे ही आएगा, लेकिन ये प्रो जो है ये सारे लॉक्ड हैं। जब आप एलिमेंटर का प्रो वर्जन बाय करोगे तब ये एक्टिव होंगे। ये ताले वगैरह जिनको लगे हुए ना, इनके तालों की चाबी सिर्फ एलिमेंटर के पास है। अगर आप एलिमेंटर को पैसे दोगे तो आप ये ताले खोल के इनको भी यूज़ कर सकोगे। लेकिन प्रीमियम एड ऑन्स और असेंशियल एड ऑन्स के अंदर इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर हैं, आप ये फीचर्स अगर यूज़ करना सीख जाओ तो आपको प्रो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वक्त सिंपल क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अपने एसेंशियल एड ऑन्स में आता हूँ, ठीक है। एसेंशियल एड ऑन्स में ये मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, कह रहा है एडवांस टैब, कोई टैब्स है एडवांस अकॉर्डियन। अकॉर्डियन भी हम अभी देखते हैं क्या होता है। ये वो जिस तरह प्लस का साइन बना होता है, उस पर क्लिक करें, एक क्वेश्चन लिखा होता है, FAQs जैसे होते हैं। अगर हम वो यूज़ करेंगे, आप खुद देखेंगे कि ये क्या क्या, आप सिंपल क्या करोगे, आप इसको ड्रैग करके चेक करते जाओगे क्या सर्विस है, ठीक है। ये अब आ गया मेरे पास, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन चेंज कर सकता हूँ, कोई इस पर क्लिक कर रहा है, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, नीचे उसका आंसर है। ये लेफ्ट साइड पे सारी इसकी सेटिंग्स हैं, ठीक है। कंटेंट सेटिंग्स, टेबल 1 में प्लस का साइन ये है, टैब का टाइटल ये है, कोऑर्डिनेट टेबल मैं इसको कर देता हूँ टेबल 1, ठीक है। आप लोग ऊपर देखना, इसका टेबल का नाम चेंज हो जाएगा, टेबल 1। कंटेंट टाइप मैं उसको कह रहा हूँ कंटेंट है, ठीक है। ये टेबल 1 है मेरे पास पहला जो था। अब मैं टेबल 1 का आंसर जो मर्जी लिख दूँ इधर ला के, वो उधर चेंज हो जाएगा। मैं इधर कहता हूँ माई नेम इज़ सरगोदा, ये मेरा आंसर नंबर 1 हो गया, टेबल 1 का आंसर। अब मैं टेबल 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आंसर देख लें, माई नेम इज़ सरगोदा आ रहा है, माई नेम इज़ सरगोदा। ये अकॉर्डियन, ये FAQs होते हैं, ये अक्सर वेबसाइट से लगाए होते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, इधर से जाके डिलीट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ये मेरे पास 4 फंक्शन है। अब मैं एसेंशियल एड ऑन्स में और चीज़ें देखूंगा, ये आपने खुद देखनी है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं।
सिंपल मैंने भी आपके सामने ये भी देखा है कि ये अकॉर्डियन के एडवांस अकॉर्डियन, इसको पिक करके मैंने ड्रॉप किया। सेम इसकी भी वही सेटिंग्स है, सेटिंग्स सारों की सेम है कि आप किसी भी आगे क्लिक करते हो उसकी 3 टैब्स खुल जाते हैं, जनरल कंटेंट का पहला, फिर उसका स्टाइल खुलता है और उसका एडवांस टैब खुलता है। आप लोग उनको प्रैक्टिस करें, कलर चेंज हो जाते हैं, सेम वैसे ही उसका टेक्स्ट चेंज हो जाता है कंटेंट में। ये सारी चीज़ें आप उसको चेंज कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, ये तब होगा जब आपने इसका प्लगइन किया होगा, ये अभी हम नहीं देख रहे। हम इसमें सर्विसेज वाला देखते हैं कि हमें सर्विसेज का क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, कैलेंडर फॉर्म्स हैं, कॉल टू एक्शन है, कंटेंट स्टिकर है, काउंटडाउन है। आप काउंटडाउन भी कोई लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे, कि अक्सर किसी वेबसाइट पे आप जाते हो तो उस पर लगे होते हैं काउंटडाउन, टाइमर चल रहा होता है। ठीक है, ये टेस्टिमोनियल्स वगैरह है, स्टिकी वीडियो है, टीम मेंबर है, आपने कोई ऐड करना है। तो मैं इसमें सिंपल अब देखते हैं, मैं आपको सर्विसेज वाला दिखा दूं एक, फिर आगे हम चलते हैं। ये होगा प्रीमियम एड ऑन्स के अंदर कहीं। चलें फिलहाल इसको देख लेते हैं। ये देखें प्राइसिंग का टैब। अक्सर आप लोग कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट पे, यानी कि किसी ने कोई भी किसी की ज्वेलरी की बिजनेस होता है तो वो वेबसाइट बना लेता है बैठा बैठा अपनी। फिर वो क्या करता है, वो अपनी प्राइसिंग टैब साथ ही लगा देता है, या कोई भी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या करते हो, सिंपल उस सर्विस को ऐसे, ये देखें ये प्रीमियम प्राइसिंग टेबल आ रहा है। ठीक है, इसको मैं सिंपल पिक करता हूँ और इसको ऐसे ला के ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये मेरे पास प्राइसिंग टेबल आ गया है। ये लेफ्ट साइड पे एग्जैक्ट ऐसे ही मैं बाकी इसको अगर कॉपी कर लूँ ऐसे करके, सिंपल इसमें जाके ऐसे करता जाऊँ पेस्ट, बजाय मैं बार बार इधर जाऊँ, बार बार ऐसे करके खोलूँ, प्रीमियम में सर्विसेज वाला टैब उठा के इधर करूँ और इस तरह ये मेरे सामने प्राइसिंग का टैब लग गया। सपोज अगर हम इधर पैकेजेस लिख देते, सर्विसेज की जगह ये पैकेजेस लिखे हुए हमारे। अब हम इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ $25, हम इसको करते हैं एडिट। ये सारे अब आपके साथ आ गई ये सारी। टाइटल में लिखा आ रहा है प्राइस टेबल है, ये प्राइस टेबल इसकी बैक एंड पे लिखा आ रहा है। ठीक है, ये H3 है। अब प्राइस को अगर चेंज करना हो तो ये करेंसी है, प्राइस हम इधर कर देते हैं $250, तो ये आपके सामने $250 चेंज हो गया। ये डिवाइडर आ रहा है, ये थी ड्यूरेशन है कि कितनी देर है। फिर आप लोगों के फीचर लिस्ट आ गई कि आप लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 आप इसमें क्या क्या दे रहे हो। आप इसमें सपोज लिख देते हो वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करके दे रहे हो, इसको बंद कर देते हो। वर्डप्रेस के अलावा आप उसकी एसईओ करके दे रहे हो इसकी वेबसाइट की। ठीक है, आप अपनी ये सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हो। इसके अलावा आप उसकी वेबसाइट की क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप इसको ऐसे करके कर देते हो बंद। ठीक है, ये हो गया बंद। वर्डप्रेस है, एसईओ है, एसएम है। अगर आप इसको एसईओ सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर लिखते हैं तो ये लाइन अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वल होती। आप इसमें आइकन भी कोई भी लगा सकते हो, ये आपके आइकन है। ठीक है, आप इसमें सिंपल क्लिक करो, मैं इसमें से ये सिलेक्ट करके इसको इंसर्ट कर देता हूँ, मेरा इसका आइकन हो गया चेंज। तो ये मेरे प्राइसिंग टेबल थे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइसिंग का। अब हम देखते हैं इसमें हमारी सर्विसेज की जगह कौन सा यूज़ हो सकता है। मैं इधर लिखता हूँ, अगर हमें कोई सर्विसेज वाला मिले, सर्विसेज का कोई टैब नहीं मिला, तो हम इसमें असेंशियल एड ऑन्स को करते हैं, देखते हैं हमें मिलना है असेंशियल एड ऑन्स के अंदर एक सर्विसेज का टैब। मैं बस 1 मिनट से वो देख लूँ कहाँ गया है। मेरे ख्याल में ये हो सकता है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर सर्विसेज के। इधर आपकी हेडिंग लिखी होगी, फिर इधर आप लिख सकते हो बटन टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ना, आप बटन टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो पूरा आके, या आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। हमारी सर्विसेज में ये प्रोवाइड हो रहा है। इधर आप लिख सकते हो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आपका टाइटल आ रहा है, आप एसईओ प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उसका जो टेक्स्ट नीचे आप इधर ऐड कर सकते हो कि हमारी ये सर्विसेज हैं, हम ये टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आपका टाइप कंटेंट आ गया। फिर इधर अगर इसी में कहीं पे बटन की सेटिंग्स भी होंगी हमारे पास। ठीक है, ये कंटेंट सेटिंग्स थी। कंटेंट सेटिंग में टाइटल आ गया, सर्च टैग कंटेंट टाइप आ गया हमारे पास।
अगर हम इसकी स्टाइलिंग में जाके देखें, ये बटन आ गया, ठीक है। बटन टेक्स्ट आपने क्या लिखना है, क्लिक हेयर, या आप लिख दो इधर के लर्न मोर एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें आप ऐड कर सकते हो इसमें। तो आप कोई भी चीज़ें इस तरह करके ऐड कर सकते हो और अपनी ये सर्विसेज का टैब इस तरह इसको बना सकते हो। अगर हम इसको इस तरह देख लें जाके, एक हो गया। इसको ही आपने सिंपल क्या करना है, आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है, कॉपी योर नेक्स्ट सर्विस में पेस्ट, इधर भी पेस्ट, बस आप इसका टेक्स्ट चेंज करते जाओगे। इधर आप कर दोगे, इस वाले में आप कर रहे हो, हम इधर प्रोवाइड करें सर्च मीडिया मार्केट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और इधर लिख दो आप लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप वर्डप्रेस वेबसाइट सिंपल। और नीचे टेक्स्ट में आप जो मर्जी ऐड कर सकते हो कि आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो, साथ साथ क्या क्या चीज़ें होंगी। ये आप अपने 3 पैकेजेस एक्सप्लेन करोगे। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ऊपर बताया था कि हम कैसे सेक्शन ऐड करेंगे और उसमें प्राइसिंग इंसर्ट कर देंगे, कि हम ऊपर जो 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे उनकी प्राइसिंग लिस्ट ये है, 1 2 और 3, इतने पैसे में आप हमसे वो काम करा सकते हो। तो ये सिंपल आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। ये आपकी प्रॉपर एक वेबसाइट हुई जा रही है तैयार। ये मैं बिल्कुल बेसिक बना रहा हूँ, आप इसको बहुत ज़्यादा एडवांस बना सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी इस पर प्रैक्टिस हो रही है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि ये है क्या। तो 12:21 हो गया, 12:25 तक मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर देखने आ रहा हूँ कि आप लोग कितने कंफ्यूज हुए हुए हैं, कि अगर किसी का कोई मसला है। जी मोहम्मद आरिफ, हम इसमें मजीद सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। देखें, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने उस पेज पे वापस आना है। सपोज इस पे मैंने कर दिए हैं कि 3 सेक्शंस आपके सामने एडिट, मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। अब ये मेरी वेबसाइट हो गई है अपडेट। मैं आपके सामने इधर आके इस पेज को कर दूंगा रिफ्रेश, और अब ये मेरी वेबसाइट में ये बन गया, फ्लैश आया मेरा सारा, और ये सर्विसेज के साथ आया। ये मेरी 3 सर्विसेज हैं। लेकिन कल करा को मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई सर्विस सीख लेता हूँ और मैं चाहता हूँ यार मैं इसको अगेन एक मजीद सर्विस ऐड करूँ। वर्डप्रेस आपके पास है, डैशबोर्ड आपके पास है, सिंपल करना क्या, इधर आके कर देना एडिट विद एलिमेंटोर, या आपने जिस पेज को एडिट करना चाह रहे हो अपने डैशबोर्ड में जाके उसको सेलेक्ट करना है और एडिट कर देना है। ये पेज तो आपके सामने वापस खुलेगा ना। आपने क्या करना है, सर्विसेज, ठीक है, मजीद प्रोवाइड कर रहे हो ना, मैंने इस पे आके राइट क्लिक करना है और इसके नीचे देखना है कहीं पे डुप्लीकेट लिखा होगा, ये लिखा आ रहा है डुप्लीकेट। सिंपल आपने इस पे डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, आपकी ये एक नई सर्विस ऐड हो गई है, ठीक है। आगे स्पेस नहीं थी तो उसने अब ये सर्विस इधर ऐड कर दी है। इसको मैं कर रहा हूँ वापस जाके डिलीट, क्योंकि ये मुझे इधर नहीं चाहिए। मैं इसको क्या करता हूँ, इस पूरे कॉलम को करूँगा डुप्लीकेट। तो ये आपने देखा आपके सामने कॉलम ऐड हो गया। पहले मैंने क्या किया था, इस पूरे सेक्शन को, ये जो कॉलम के अंदर एक छोटा सा एक और सेक्शन है ना एसएमएम का, मैंने उसको डुप्लीकेट कर दिया था। तो ये आपने अब इसका ध्यान रखना है, आप क्या कितने होशियार हैं। इधर आपने इसको डुप्लीकेट किया या इसको किया। अगर मैं इस पूरे सेक्शन को, पूरे जिसके अंदर 4 कॉलम्स है ना, इसको ऐसे करके डुप्लीकेट करूं तो नीचे मजीद एक सेक्शन बन गया होगा। ये देखें, ठीक है, ये 1 2 3 4 सर्विसेज ऊपर है, 4 सर्विसेज नीचे है मेरी इस वेबसाइट की। तो मैंने जितनी सर्विसेज ऐड करनी थी मैंने इधर आके वापस ऐड किया। मैं अपडेट करूंगा और इधर आके सिंपल मैंने रिफ्रेश कर देना है, मेरी बस सर्विसेज इधर नीचे ऐड हो गई होंगी। ये सारी सर्विसेज मेरी मजीद ऐड हो गई हैं। अब मुझे क्या हुआ कि मुझे 4 सर्विसेज जो मैंने नई सीखी थी भूल गई हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसको वापस जाके कर देना क्रॉस, मुझे वो सर्विसेज गायब होगी मेरी और वो वापस होगी 4 पे आ गई। सिंपल मैंने बैक किया और ये मेरी 4 सर्विसेज हो गई हैं ऐड। इसके बहुत सर्विसेज के इधर बहुत सारे और हैं, मेरे माइंड से वो निकल गया, वो कौन सा था, वो इसमें ज़्यादा प्यारा लगता है, फ्लिपकार्ट, सॉरी फ्लिपबॉक्स, ठीक है। हम अब एक सर्विसेज का मैं आपको एक नया दिखाता हूँ मज़े की चीज़, ये ज़्यादा आपको पसंद आने लगी है। ये 4 सेक्शंस ऐड हो गए ना। ऊपर वाली सर्विस को हम कह देते हैं कि हमारी सर्विसेज, इसको हम कहते हैं बेसिक सर्विसेज हैं, ठीक है। हमारी ये हमारी बेसिक सर्विसेज हैं। इधर हम कहते हैं हमने एक नया सेक्शन ऐड किया, इसको प्लस को क्लिक किया, सिंपल बेसिक सर्विसेज को मैं कर लेता हूँ कॉपी, मैं इसको इधर आगे करता हूँ, इधर इस पे प्लस पे क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ। बेसिक सर्विसेज है, बेसिक को कह देता हूँ। अब हम दे रहे हैं एडवांस, ये हमारी ये मेरी एडवांस सर्विसेज हैं, ठीक है। इसको मैं अब वापस जाता हूँ, सिंपल इधर मैं या लिख के फ्लिप लिखता हूँ, खाली फ्लिप,
या आपने इधर जाके एलिमेंट्स के अंदर फ्लिप को ढूंढना है कि आपको फ्लिप किधर मिलेगा, इस तरह का कोई चीज़ मिलती है आपको कहीं के नहीं मिल रही, तो सर्च विजेट का ऑप्शन आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है, जब आप वर्डप्रेस खोलते हैं आपको ये मिल जाता है। मैं लिख रहा हूँ फ्लिप, फ्लिप पे जैसे लिखा है ना, ये मेरे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। फ्लिप कैराजोल है, फ्लिप बॉक्स है, फ्लिप बॉक्स है, ये एसेंशियल एड ऑन्स वाला फ्लिप बॉक्स है और ये बेसिक है। मैं क्या करता हूँ, पहले हम एसेंशियल देखते हैं, क्योंकि एसेंशियल जो है वो बेसिक से एडवांस्ड है। मैं इसको पहले मैं आपको बल्कि फ्लिप बॉक्स ये दिखा देता हूँ, फ्लिप बॉक्स विजेट, और इसको लगा हुआ ताला, वो कह रहा है आप ये नहीं यूज़ कर सकते, दिस इज़ प्रो। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, फ्लिप बॉक्स विजेट इज प्रो, यूज फ्लिप बॉक्स विजेट एंड डजन मोर प्रो फीचर्स टू एक्सटेंड योर टूल बॉक्स एंड बिल्ड साइट्स, सी इट इन एक्शन। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो कहेगा पैसे भरो और आगे चलो। तो मैं सिर्फ एसेंशियल एड ऑन्स आपको करवाने का मकसद ये था कि प्रो वर्जन में जितने फीचर्स हैं ना, जितने ज़्यादा, वो ज़्यादातर फीचर्स आपको एसेंशियल एड ऑन्स और प्रीमियम एड ऑन्स में मिल जाएंगे। तो ये फ्लिप बॉक्स है, मैं फ्लिप बॉक्स को सिंपल करता हूँ, इधर आके पिक, ऐसे ला के ना मैंने इसको कर दिया ड्रॉप। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है, उसमें माउस ला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ठीक है, ये फ्रंट टाइटल है, माउस लाया तो बैक टाइटल आ गया, फ्रंट टाइटल बैक टाइटल। सेम इसी तरह इन दोनों चीज़ों की सेटिंग्स इधर हैं, फ्लिप बॉक्स सेटिंग्स, फ्रंट एंड बैक। कोई भी आइकॉन यूज़ कर सकती हो। मैं इधर आके सपोज करता हूँ वर्डप्रेस का आइकॉन, मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा, आइकॉन इंसर्ट कर दूंगा, ये फूल की जगह वो आइकॉन लग जाएगा वर्डप्रेस का, ठीक है, फ्रंट पे। आइकन की हाइट ये हुई है सेट पहले से। अब मैं फ्लिप बॉक्स का कंटेंट देखता हूँ कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सपोज वर्डप्रेस की है ना, हम सर्विसेज प्रोवाइड करें वर्डप्रेस की, और ये पैराग्राफ है एग्जैक्ट वैसे ही वर्डप्रेस का। हम इसमें लिख देते हैं सपोज वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, गेट इन टच with us by following और contact us page। अब ये मेरा उसमें हो गया चेंज, मैं इसको करता हूँ इधर से अपडेट, ठीक है, वो मेरा नेट स्लो हो गया जिसकी वजह से वो हो गया चेंज। ये सामने आपके टेक्स्ट हो गया इसका चेंज, वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, गेट इन टच विद अस बाय फॉलोइंग और कॉन्टैक्ट अस पेज। ये सामने लिखा है, कोई इस पर माउस लाएगा तो घूम जाएगा, ठीक है। तो मैं बैक, अब मैं जाके इसकी बैक सेटिंग को चेंज करता हूँ, पिछले पेज पे इसका क्या आना चाहिए। इधर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ये मेरे बैक की सेटिंग्स अब हो रही हैं चेंज। मैं इसमें मजीद देखता हूँ उसकी और ऑप्शन हैं, लिंक, ठीक है, मैं बैक पेज को लगाऊंगा कोई लिंक, अभी लगाते हैं, प्लीज क्लिक दिस इमेज एंड गेट इन टच विद अस। ये मेरा गेट इन टच का पेज है, तो ये मैं इसको लगाने लगूँ अब लिंक। लिंक टाइप कह रहा है नन है, अभी इस पर कोई लिंक नहीं लगा हुआ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपडेट करके ना इसको सेटिंग को, हम इधर जाके इस पेज को करते हैं रिफ्रेश, कि हम देखें हमारी वेबसाइट किस हालत में कहाँ तक पहुँच गया। वापस जाते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कि अबाउट अस लिखा हुआ है, बेसिक सर्विसेज हैं, एडवांस सर्विसेज में हमारा फ्लिप बॉक्स पेज ही नहीं आया अभी तक, ड्यू टू नेट स्लो की कोई रीज़न हो सकती है किसी वजह से, लेकिन ये यही है, ठीक है। इसमें अभी मैं लिंक लगा देता हूँ, पहले हम करते हैं एक बटन, लिंक बटन लग गया हमारा। मैं इसको कह देता हूँ, मैं इधर से गूगल का लिंक उठाता हूँ, और गूगल का लिंक सिंपल आपके सामने आपको एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, इधर ला के कर देता हूँ पेस्ट। ये मेरा गूगल का लिंक पेस्ट हो गया। इसकी सेटिंग्स में जाके मैं देखता हूँ कि सेटिंग्स में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है जब मैं लिंक पेस्ट करता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, देखें ये सामने फ्लिपकार्ट है, कोई क्लिक करता है, क्लिक जैसे ही करेगा ना तो वो इसी पेज को लोड करके गूगल खोल देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इस पेज को क्लिक करे, ये वेबसाइट खुली रहे उसके पास, और एक नया टैब खुल जाए जिसके अंदर उसके पास वो गूगल या कोई भी लिंक जो मैंने इसके बैक पे लगाया हुआ है वो ओपन हो। तो मैं क्या करता हूँ, लिंक टाइम बटन में जाके गूगल का लिंक देके इसकी सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ, ये लिंक ऑप्शन आ रहे हैं सामने, ये जिधर भी आप लिंक ऐड करने लगोगे ये आएंगे। मैं लिंक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ओपन इन न्यू विंडो कर दूंगा, ठीक है, ओपन इन ए न्यू विंडो, इसको टिक किया सिंपल। और नीचे और देख लेता हूँ आइकॉन लगाना है कोई नहीं लगा, बटन टेक्स्ट क्या होना चाहिए, गेट स्टार्टेड, मैं उसको कह देता हूँ क्लिक केयर, बल्कि इसको हम कहते हैं क्लिक केयर ही ठीक है। ये हमारा क्लिक केयर का टेक्स्ट है। बटन आइकॉन आपने कोई लगाना है, मैं इधर लगा देता हूँ एरो, देखते हैं, हाँ हमारे पास एरो आया है, ये वाला एरो,
इसको कर देते हैं इंसर्ट। ठीक है, मेरे पास ये बटन लग गया है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक हेयर के देखें आगे आगे बटन आ गया, सामने एरो आ गया, ये क्लिक हेयर है और ये इसके आगे इसका बटन आ गया। ठीक है, वापस हम जाते हैं और इसको कर देते हैं अपडेट। आई होप कि अब ये अपडेट हो के हमारे पास इधर आ गया हो। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा ये, वरना आ जाना चाहिए कि अगर मेरे पास नहीं आता तो आप लोगों के पास इंशाल्लाह आएगा। आप लोगों ने ये इंसर्ट करके देखना है कि मेरे पास आ गया। ठीक है, ये वर्डप्रेस आ गया, लिखा आ रहा है वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, गेट इन टच विद अस बाय फॉलोइंग आवर कॉन्टैक्ट अस पेज। कोई इस पे माउस लाएगा तो ये खुल जाएगा कॉन्टैक्ट अस, लिखा आ रहा है प्लीज क्लिक दिस इमेज एंड गेट इन टच विद अस, क्लिक हियर। मैंने इस पे क्लिक किया, नए पेज पे मेरे सामने खुल गया गूगल। ये आप लोग इधर अपने कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक लगाओगे, इस पे जैसे भी क्लिक करेगा माउस पे तो ये उसी वक्त आ जाएगा। ये टेक्स्ट जो मैंने फ्रंट पे लिखा है ना, ये बिल्कुल कैची नहीं है। ये फ्रंट का टेक्स्ट ये जो ये है ना वी आर प्रोवाइडिंग, ये यहाँ तक तो ठीक है, गेट इन टच विद अस बाय फॉलोइंग आवर कॉन्टैक्ट अस पेज। इससे बेहतर था हम इधर लिखते थे एक्सेट्रा, इस तरह करके कोई भी आप लिख सकते हो। मैंने तो बस जल्दी में आपको बताने के लिए लिख दिया। ये हमारे सामने हो गया। अब मैं अपना टाइम बचाने के लिए क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी, इधर ला के ऐसे राइट क्लिक करता जाऊँगा। जैसे हम अपने फोल्डर्स कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं ना, सिंपल आपने इधर से कॉलम को कॉपी करना राइट क्लिक करके और ऐसे करके कर देना पेस्ट। ये आप लोगों के सामने अब सारे लग गए। मैं इनको करूँ अपडेट, मैं एक और चीज़ भी कर लूँ इधर, बेस्ट सर्विस ना, इसको करते हैं कॉपी क्योंकि ये हमारी एडवांस सर्विसेज के नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे अब हमें खुद ही ऐड करना पड़ेगा, चलें वो आप लोग बाद में करें। ये हो गया अपडेट मेरे सामने। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये आपकी एडवांस सर्विस के नीचे आपने अंडरलाइन करना है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ये सारी आपकी सर्विसेज आ गई हैं इस वेबसाइट के अंदर की। आप इसमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ये जो भी आप इधर सर्विसेज लिखना चाहते हो सर्विसेज लिख सकते हो, कोई भी चीज़ लिखना चाहते हो ना आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो, इधर कुछ भी लिख सकते हो। जो जो आप वेबसाइट के अंदर आप डिफरेंट वेबसाइट को मॉडल वेबसाइट रख के अपने सामने देखना कि दूसरों ने क्या क्या रखा हुआ है, किस तरह वो बनाते हैं, उनको फॉलो करते हुए बस ये चीज़ें करना। मैं इसको करता हूँ एडिट, मैंने इसका अब करना है कलर वगैरह चेंज। सिंपल हम देखते हैं इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। फ्रंट बैकग्राउंड कलर के जो इसका फ्रंट है उसका बैकग्राउंड कलर किया, मैं क्लासिक पे क्लिक करता हूँ, मैं इसके कलर को कर देता हूँ रेड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सारों का कलर सेम ना रहे, चलें सपोज हम बल्कि इसको करते हैं ब्लू, ऐसे गंदा लगे। ये कलर प्यारा है, मैं इसका कर लेता हूँ कॉपी। ये कोड लिखा आ रहा है नीचे, अगर आप चाहते हैं ना कि आपने इस पे जो कोड लगा दिया गलती से इतना प्यारा, वो सारों पे लगाएं। सिंपल क्या करना है, आपने इसके कोड को इधर से कर लेना कॉपी। ये नीचे लिखा आ रहा है ना, इधर जो भी कोड चल रहा होता है उसका कोड ये लिखा आ रहा होता है, पूरे कोड को करना है कॉपी, हैशटैग से लेकर लास्ट नंबर तक। और कंट्रोल सी पे क्लिक, कंट्रोल सी को इकट्ठा दबाना है, CTRL+C, जैसे हम कंट्रोल+C करते हैं ना लैपटॉप में, कीबोर्ड में, लैपटॉप में लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे नीचे जो बटन होता है उसको कंट्रोल कहते हैं। और सिंपल सी क्लिक करना है, अपने माउस में ABC जो होता है कीबोर्ड के अंदर, कंट्रोल+C कॉपी हो गया टेक्स्ट, इसको कॉपी कर लिया। अब इसमें जाके आपने क्या करना है पेस्ट। अब इसकी एडिट सेटिंग्स खोलनी है, इसके स्टाइल में आना है, फ्रंट का बैकग्राउंड कलर हमने करना है चेंज। ठीक है, इधर कोड ला के वो मैंने कर दिया पेस्ट, ये उसका कोड आ गया। एग्जैक्ट ऐसे ही इसको एडिट करना है, इसकी स्टाइलिंग में आना है, इसके फ्रंट का कलर कर देना है चेंज, इधर ला के मैंने कर दिया कोड पेस्ट। ऐसे ही एग्जैक्ट इनकी सेटिंग को आपने करना है चेंज, इसकी स्टाइलिंग में जाना है, क्लासिक कलर को जाके इधर से कलर सेलेक्ट करना है, ये जो ये बॉक्स है, और इधर ला के कर देना पेस्ट। ये आपका हो गया कलर पेस्ट। आप इसमें उसी तरह इमेजेस भी लगा सकते हो, ये सारा कुछ। अब नीचे लिखा आ रहा है बैकग्राउंड कलर, आप इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हो। मैं सपोज इसके बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं हम पर्पल। ठीक है, अब पर्पल हो गया, पर्पल तो हो गया हमारे पास, मैं इसको करता हूँ बंद। ठीक है, लेकिन ये देखें ये ऑरेंज रहा है अभी तक, ऑरेंज ही आ रहा है अभी तक, टेक्स्ट पीछे वाला कलर अभी तक नहीं चेंज हुआ। मैं इसको अपडेट भी कर रहा हूँ आपके सामने, और अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे ये कलर क्यों नहीं अपडेट हुआ। अब्दुल मतीन, फ्लिप का जो फ़ायदा है ना, फ्लिप का फ़ायदा नहीं फ़ायदा होता है, फ़ायदा लिखवा दिया। फ्लिप का फ़ायदा ये है कि आप कॉल टू एक्शन लगाते हो। सर कंट्रोल जो मर्जी आप कर लें। अब्दुल मतीन, आप लोग अगर देखो ये जैसे फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट का मकसद है कि आप कोई इसमें कॉल टू एक्शन चीज़ लगाओ। आप लोग डिजिटल मार्केटर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो,
तो आप लोगों को कस्टमर को काबू करना आना सीखना चाहिए। इधर एक ऐसा जादुई समझ ले मंत्र लिखना पड़ता है कि मजबूर हो जाए ऐसे करते हुए, नहीं तो गलती से ही देखें। सपोज करें आप क्लाइंट हैं, आपको नहीं पता वो फ्लिपकार्ट है, आप ऐसे ला रहे हो ना, तो आपका माउस इधर ही है, ऐसे माउस लाते हुए गलती से इस पे आ गया, जैसे ही ऐसे हुआ आप यहीं रुक जाओगे कि ये क्या हो रहा है। आप फिर आपको ये चीज़ ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ पसंद आए ना आए, आप इधर झूले इसको दोगे ज़रूर, पूरे को देखोगे ऐसे ऐसे करके। मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं तो उसको ऐसे ऐसे करके लाजमी देखूंगा। तो ये सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट लगाने का यही मकसद है कि गलती से भी माउस आ जाए, या आप लोग डिजिटल मार्केटर तो आपको इधर अपनी सर्विस के ऊपर ना कोई ऐसा जादुई जुमला लिखना पड़ता है कि वो सर्विस के ऊपर माउस लाने पे मजबूर हो जाए। आप इधर लिख सकते हो ना, नीचे बता दो कि इमेज प्लीज ब्रिंग योर कर्सर टू द इमेज, या कोई इस तरह की चीज़। और आप लोग मुझे बताएं इसका बैक कलर क्यों नहीं चेंज हुआ। नहीं, ये देखें मैंने आप लोगों के सामने फ्रंट का नहीं किया, ये देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड कलर किया मैंने। अब ये बैकग्राउंड कलर है, फ्रंट कलर ये है, फ्लिप बॉक्स स्टाइल फ्रंट बैकग्राउंड कलर, ये फ्रंट का बैकग्राउंड कलर। और ये बैक का बैकग्राउंड कलर मैंने इधर कर दिया पर्पल, ठीक है, पर्पल करके मैंने इसको अपडेट भी कर दिया, लेकिन ये मेरे पास पर्पल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ये मैं आप लोगों को देखता हूँ आप कितने हाजिर दिमाग बैठे हुए हैं कि ये इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ। देखिए मैं आप लोगों के सामने फ्लिप बॉक्स को घुमा रहा हूँ, ठीक है, कलर इसका, चले हम इसको एडिट करें ना, अपडेट कर दिए, मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, अपडेट भी हो गया, कलर भी आप लोगों के सामने बैकग्राउंड कलर पर्पल है, लेकिन ये पर्पल नहीं हुए। इधर भी रिफ्रेश हो गया ये, तो आप लोगों को पता चल गया होगा अब इसका है पर्पल इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ पहले 3 दिखा रहा हूँ, जबकि इस वक्त हम आखिरी कॉलम को एडिट कर रहे हैं। ये ना हो कि आप पहले को कर दो और आप समझो अपने आप बाकी भी हो जाएंगे। मैंने इस वक्त सिर्फ इसको एडिट किया है, ठीक है, मैं इसका बैक कलर चेंज किया है इस वक्त, बाकी सारों का आप लोग करोगे खुद। तो ये आप लोगों के सामने एक प्रॉपर एक वेबसाइट का लेआउट तैयार हो रहा है। अब लास्ट में आप इधर लगा सकते हो टेस्टिमोनियल्स, मतलब अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हो ना, एक चीज़ आप लोगों को मैं आप लोगों को जिन जिन को माशाल्लाह ऑर्डर मिल रहे हैं ना, उनको मैं एक फ्री एडवाइस देता चलूँ आप लोगों को पहले से ही, क्योंकि हमें इस चीज़ का उस वक्त इतना आइडिया नहीं था, हमें भी आहिस्ता आहिस्ता बाद में आइडिया होता कि ये चीज़ें हमारी कितने काम आती हैं। फाइवर पे माशाल्लाह जिन जिन लोगों को ऑर्डर्स आने लग गए हैं, या जितने जिस अगर किसी को लोकल आ रहा है, किसी को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोगों को ऑर्डर आते हैं ना, तो जो क्लाइंट अच्छा रिव्यू दे के जाता है ना, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसका अच्छे रिव्यू का स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप मैं स्क्रीनशॉट की बात क्या कर रहा हूँ। आप लोग अगर ये चेक करो ना, तो ये मैंने क्लाइंट्स के स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए हैं, ये 1 2 3 4 ये सारे उन्होंने क्लाइंट्स ने रिव्यूज़ दिए होते हैं ना मेरे उस पर, जो वेबसाइट पे मेरे फाइवर अकाउंट पे अच्छे रिव्यूज़ देके जाते थे, मैं वो रिव्यूज़ कॉपी कंट्रोल सी कह रहा हूँ, उधर से प्रिंट ले लेता था, स्क्रीनशॉट ले लेता था स्क्रीन से, वो कर लेता था सेव। अब आप लोग जब अगर कभी अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हो ना, तो वो स्क्रीनशॉट बड़े काम आते हैं। या वो स्क्रीनशॉट, या आप जिस क्लाइंट के लिए लिखते हो ना आर्टिकल, आप उससे पूछ सकते हो कि आप उससे रिक्वेस्ट करो अपने क्लाइंट से कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए लिख रहे हो ना, आपने उससे रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आप मुझे सिर्फ इतना बता देंगे कि मेरा आर्टिकल आप किस वेबसाइट पर पब्लिश कर रहे हैं और अगर आपकी इजाज़त हो, उससे धड़ल्ले से नहीं कहना कि भाई मुझे वेबसाइट बता, मैंने लिखा आर्टिकल तो मैं क्रेडिट लूँगा। वो आपको पैसे देता है आर्टिकल लिखवाने के, और आप घोस्ट राइटर होते हो इसमें, आपका सिर्फ लिखने का काम होता है, आपका नाम कहीं नहीं आना कि आपने लिखा है। आप हाँ उससे ये कह सकते हो कि देखें सर, आप मुझे ये बता दें कि मैं ये वेबसाइट के लिए लिख तो रहा हूँ, आप जिस भी वेबसाइट के लिए मेरे से लिखवा रहे हो, क्या मुझे आप इजाज़त देते हैं कि मुझे उस वेबसाइट का लिंक मिल जाए और मैं उस वेबसाइट के लिंक को अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में शो कर सकूं कि मैंने इन वेबसाइट के लिए काम किया हुआ। तो ये मेरी ये आपकी एक अच्छी पोर्टफोलियो तैयार होती रहेगी। या आप ये कर सकते हो कि अगर किसी फाइवर के क्लाइंट ने रिव्यू दिया है ना इस तरह करके, तो आपकी प्रोफाइल जो पड़े होते हैं रिव्यूज़, ये आर्टिकल का सपोज ये इसका नाम था क्लाइंट का जूडालिस, और ये रिव्यू दे गया था, मैं अब अपनी वेबसाइट पे करने का लगा हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। हम इस वेबसाइट में ना अब एक टेस्टिमोनियल ऐड करने लगे हैं। तो टेस्टिमोनियल का मतलब ये होता है क्लाइंट के रिव्यूज़, उन्होंने क्या क्या टेस्टिमोनियल, उनके क्या व्यूज़ हैं आपके काम के बारे में। सिंपल इस प्लस पे क्लिक करूंगा, 3 इधर ऐड करता हूँ सेक्शन,
एग्जैक्ट वैसे इधर जाके ना टेस्टिमोनियल्स लिखूंगा, टेस्टिमोनियल्स ये एसेंशियल एड ऑन के टेस्टिमोनियल्स हैं, ये प्रो के हैं, ये प्रीमियम है, टेस्टिमोनियल स्लाइड बार। मैं करता हूँ एसेंशियल एड ऑन के टेस्टिमोनियल्स ऐड। अब ये देख रहे हैं आप लोग क्या आ गया, ये वही चीज़ आ गई है कि नहीं? एग्जैक्ट ऐसे ही इसमें मैं क्लाइंट की इमेज कर दूंगा अपलोड, जैसे मैं सपोज मैं अपना ही क्लाइंट खुद ही हूँ। इमेज साइज थंबनेल है, टेस्टिमोनियल का टेक्स्ट एडिट करना है मैंने, तो टेस्टिमोनियल कंटेंट में जाएंगे, यूजर नेम इधर लिख देते हैं मोहम्मद बिलाल, कंपनी नेम इधर लिख देते हैं वट एवर जो भी है, ठीक है, हमारी कंपनी का नाम, और नीचे लिख देते हैं क्या कमाल का सिखाते हो भाई, कि मेरे क्लाइंट का रिव्यू मेरे बारे में, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये मैंने ऐसी गप मारी है, क्या कमाल का सिखाते हो, सीरियस ना हो जाना, ठीक है। डिस्प्ले रेटिंग दिखानी है आपने अपनी, ये 5 स्टार रेटिंग, मैं कहता हूँ नहीं रहने दो, मुझे नहीं शौक, ठीक है। लोगों को मेरा पता है कि मुझे 5 स्टार मिल ही नहीं सकते, आप लोगों को अगर मिल सकते हैं तो आपने कहना है यस। नंबर ऑफ रेटिंग्स आप अपनी मर्जी की रख सकते हो, 1 2 3 4 5 के आपको क्लाइंट ये क्या रिव्यू देके गया, इधर आपने अपनी मर्जी करनी है, वो 1 भी देके गया तो आप 5 कर दें, ये हो गया 5। ठीक है, क्या कमाल का सिखाते हो भाई, मोहम्मद बिलाल, कंपनी ने वट एवर, 5 स्टार रिव्यूज़। ऐसे ही आप अपने दूसरे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। फिर मैं वो क्या गलती कर बैठा हूँ, मैं इधर भूल गया था, मैंने वो हेडिंग ऐड करनी थी, मैं इधर हेडिंग में आके क्या ऐड करूँगा, इधर लिखना है आपने एक अट्रैक्टिव सी लाइन, बेसिक को खोल के इधर कोई प्यारी सी लाइन लिख देना आप कि व्हाट माय क्लाइंट सेज अबाउट मी। सेंट्रलाइज सेम उसी प्रोसीजर से स्टाइलिंग करनी है, कलर हमने इसका कर दिया अपनी मर्जी का जो आपने रखना हुआ, फॉन्ट टेक्स्ट इधर हमने यूज़ कर लिया, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जो आपने करना है वो आप। मैं इसको कर देता हूँ 43 44 45, बाकी सेटिंग के साथ आपने करना है खुद काम। मैं इसमें डिवाइडर ऐड कर देता हूँ, सिंपल डिवाइडर को इस तरह ऐड किया, डिवाइडर की विड्थ हम कर देते हैं कम, 51 कर देंगे। सेंट्रलाइज उसी प्रोसीजर से, विड्थ आप इसकी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो डिवाइडर का, मैं इसको कलर ब्लू कर देता हूँ, एग्जैक्ट ऐसे ही, ठीक है। फिर वही वाला स्यापा कि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा आ गई है, गैप करेंगे हम इसका कम, ठीक है, और इसके दरमियान का गैप भी करेंगे कम, विजेट के दरमियान का गैप भी कम कर रहे हैं और डिवाइडर का अपना गैप होता है वो भी कम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया, इसकी स्टाइलिंग में जाके आपने सिंपल इसकी स्टाइलिंग में जाके हमने इसके वेट को बढ़ा देना है, तो ये आप लोगों का काम है। व्हाट माय क्लाइंट सेज अबाउट मी। अब अगर गौर करें तो ये ऊपर वाले के ज़्यादा करीब हो गया है तो बुरा लग रहा है, सिंपल उसी तरह आपने क्या करना है, आपने स्पेसर ऐड करना है। आप स्पेसर उठाया, ये ना हो गया आप इधर जाके स्पेसर ऐड कर दो, स्पेसर इधर ऐड हो गया, गैप ऊपर वाले में आ गया, स्पेसर इधर नहीं ऐड करना, स्पेसर इस सेक्शन में हम ऐड कर रहे हैं हेडिंग्स वाले में, ऊपर आपने सेक्शन में स्पेसर ऐड किया और इधर आ गया व्हाट माय क्लाइंट सेज अबाउट मी में ज़्यादा कुछ आ गया है, वो हमने ज़्यादा इसकी गैप को कम कर दिया। मैं सेक्शन में जाता हूँ, पूरे सेक्शन को, ठीक है, लेआउट में जाऊँगा और विजेट का स्पेस करते हैं हम थोड़ा सा इंक्रीज 9 10 इज़ गुड। बाकी हो गया आपका काम इसका, अगर हम चाहें तो कलर चेंज कर दें क्योंकि ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, तो वापस जाके मैं इसके कलर को करता हूँ ब्लैक, अपडेट करूँगा और सिंपल इसको कर दूंगा रिफ्रेश, अगर तो ये अपडेट हो गया। तो ये पूरी एक वेबसाइट का फ्रंट पेज आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता तैयार हुई जा रहा है। ये सेटिंग्स थोड़ी गड़बड़ हो गई हैं, इनको यहीं से देखना पड़ना है। ये आप लोग करोगे ना तो ये बिल्कुल ठीक आएगा, ये मेरे पास पता नहीं नेट की वजह से इस तरह का शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमने पूरी एक देखते देखते पूरी वेबसाइट तैयार कर दी है, किसी को पता भी नहीं चला, ठीक है। ये आप लोगों के सामने क्या कितने प्यारी प्यारी चीज़ें लग गई हैं, ये आपकी बेसिक सर्विसेज हैं, ये आप अबाउट अस, इसमें ज़्यादा आप लोगों को अगर ये वाइट वाइट लग रहा है तो आप पूरे अबाउट अस के सेक्शन में क्या कर सकते हो, बैक कलर लगा सकते हो, ठीक है। ये पूरा अबाउट अस का सेक्शन है, आप इसमें क्या करोगे, सिंपल इसको ऐसे क्लिक करोगे, स्टाइल में जाओगे, ये बैकग्राउंड है, मैं इसके कलर को कर देता हूँ ग्रे,
ठीक है, ये अब बेहतर लगेगा। अगर हम इसको अब जाकर उधर रिफ्रेश करके देखें तो ये अब फिर थोड़ा बेहतर लगेगा ऊपर वाले के हिसाब से। ठीक है, ये आपका वो ऊपर हेडर आ गया, ये अबाउट अस का सेक्शन है, इसका बैकएंड है। आप इसमें टेक्स्ट जो मर्जी लिखें, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, फिर इसकी टाइपोग्राफी में जो मर्जी करें, फॉन्ट चेंज करें, फॉन्ट कलर चेंज करें, सारी चीज़ें करते रहें। ये आपकी बेसिक सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर। ठीक है, क्लिक हेयर का भी मैं आपको बताता चलूँ। ये जैसे ये क्लिक हेयर का ये बटन है ना, मैंने इस पर क्लिक किया है, ये बटन की सेटिंग्स मेरे पास इधर आ गई हैं। ये क्लिक हेयर है, ये इसका लिंक है, जो लिंक लगाएंगे इसके पीछे लग जाएगा। स्टाइलिंग में अगर हम जाके देखते हैं तो ये कॉल टू एक्शन स्टाइल है। कंटेनर की मैक्सिमम विड्थ उसने कितनी रखी हुई है, कलर एंड टाइपोग्राफी क्या है, बटन स्टाइल क्या है। बटन स्टाइल में हम आ गए हैं तो बटन स्टाइल का उसने इफेक्ट रखा हुआ है, टॉप टू बॉटम है, डिफ़ॉल्ट है, जो आपका दिल करता है आपने डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है। टाइपोग्राफी में ये टेक्स्ट कलर उसका कह रहा है, टेक्स्ट कलर ब्लैक है। बैकग्राउंड कलर वो क्या कह रहा है, ग्रे है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड। टेक्स्ट का कलर का बैकग्राउंड हो गया चेंज, लेकिन ये ऐसे ज़्यादा प्यारा लगेगा। टेक्स्ट का कलर इस पर हम वाइट करते हैं। ओहो, टेक्स्ट का कलर मैं इस पर कर रहा हूँ वाइट। ठीक है, अगर ये ऐसे प्यारा लग रहा है तो बॉर्डर टाइप, वो बॉर्डर पूछा है, बॉर्डर रखना है, मैं ऐसे कहता हूँ सॉलिड रखना है। विड्थ रख दी हमने 1, बॉर्डर की विड्थ भी होनी चाहिए हमारे पास। बॉर्डर रेडियस उसी तरह इंक्रीज करें आप लोग। ये आप लोगों का हो गया गोल। ठीक है, मैक्सिमम आपने कर दिया इस तरह। अब देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब ये ब्लू कलर किस वजह से हो रहा है, क्योंकि होवर है। होवर का मतलब था आफ्टर इफेक्ट, कि कोई माउस लाया तो उस पर क्या इफेक्ट आए। कलर अभी ब्लैक है, मैंने टाइपोग्राफी में आके कलर बटन की सेटिंग्स छेड़ते हुए इसमें आके सिंपल स्टाइलिंग में देखा था बटन कहाँ पे है। बटन का कंटेंट मुझे मिला है, मैंने उसमें टाइपोग्राफी में इसका कलर चेंज किया। टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट कलर मतलब जो अंदर लिखा हुआ है। बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ये सारा मैंने फिर इस पर बॉर्डर लगाया इसको गोल करने के लिए। बॉर्डर नहीं होगा तो ये गोल नहीं होगा। होवर पे जाते हैं, अब हम होवर को चेंज करते हैं। टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, सॉरी टेक्स्ट कलर ब्लैक है। ये देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो ये आप सेटिंग्स जितना चीज़ को छेड़ोगे आगे उतना सीखोगे। ये इस वक्त हम बटन स्टाइल में कर रहे थे। अब ये ना हो कि किसी का इस तरह आ जाए कि मैंने बटन पे एडिट किया, मेरी स्टाइलिंग तो ऐसी आ रही है। थोड़ा सा नीचे आके देखोगे तो ये 2 और ऑप्शन आ रहे हैं। ये आपको कॉल टू एक्शन इस डब्बे की स्टाइलिंग का बता रहा है। ठीक है, ये कॉल टू एक्शन बंद करो तो ये कलर एंड टाइपोग्राफी के इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर क्या होना चाहिए, उसकी टाइपोग्राफी में सेटिंग्स, जो टाइपोग्राफी की हमने फैमिली वगैरह चेक की थी, सारा कुछ ये लिखे हुए टेक्स्ट का था। नीचे लिखा रहा है बटन स्टाइल, ये बटन का हमने सारा स्टाइल बदल दिया इधर आके। बटन पे इफेक्ट लगाना है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, ये देखा कितना प्यारा इफेक्ट आ गया। ये इस तरह अगर आप टॉप टू बॉटम लगाते हो तो इस पे ऊपर से नीचे आ जाएगा ऐसे करके। लेफ्ट टू राइट ज़्यादा बेहतर लग रहा था। तो ये आपका टेक्स्ट कलर चेंज इस तरह आप इस पे लगा सकते हो। फिर नीचे टाइपोग्राफी, अब ये इसके अंदर की टाइपोग्राफी है, ये जो अंदर लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, उसकी टाइपोग्राफी है। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल में इसको व्हाइट कलर रख रहा हूँ टेक्स्ट कलर, और इस डब्बे का बैकग्राउंड कलर जो बटन का है ना वो ब्लैक है। बॉर्डर टाइप सॉलिड रख के विड्थ इंक्रीज कर देनी है, रेडियस इंक्रीज कर देना, तो आपका बटन हो जाएगा गोल। तो ये सारी बेसिक सेटिंग्स थी इधर तक की। सिंपल मैं इसको कर रहा हूँ अपडेट, ये अपडेट हो जाएगा। अपनी वेबसाइट को जाके करना है रिफ्रेश। तो ये आपके सामने पूरी एक प्रॉपर वेबसाइट हुई जा रही है तैयार। ये आपका अगर इस पर लाओ तो एक क्लिक हेयर का बटन आ रहा है, इस पर कोई क्लिक करेगा, अगर बटन के पीछे आपने अगर उधर लिंक दिया होगा, सेटिंग्स ओपन इन न्यू टैब किया होगा, तो वो नए टैब पे ओपन हो जाएगा। ये आपकी एडवांस सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो मर्जी करना इधर लिखो, जो मर्जी आपका दिल करे आप सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो हैं। फिर नीचे व्हाट माय क्लाइंट सेज अबाउट मी, मेरे टेस्टिमोनियल्स क्या हैं, कि ये मेरा क्लाइंट है, मेरे बारे में ये कहता है, ये क्या इसका कमेंट है, ये इसका नाम है, ये इसकी कंपनी है, ये मेरा क्लाइंट है, ये इसका फलाना है, ये इस तरह। इधर आप टेस्टिमोनियल्स कोई भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट चीज़ एक रह गई है। अब एलिमेंटर तक का हमारा काम हो गया ख़त्म। ये अब आपके ऊपर है, आप इसको कैसे प्रैक्टिस करोगे और इसको कितना अच्छा सीखते हो। क्लास एंड होते ही मैं एक पोस्ट करूंगा, 10-15 मिनट में मेरी पोस्ट एक्सेप्ट प्लीज़ हो जाए जल्दी, ताकि आप लोग ने, फिर आप लोगों का काम क्या होगा, इन छुट्टियों में इसको प्रैक्टिस करना है, और सारों ने बेहतर से बेहतर वेबसाइट बना के मुझे दिखानी है। मैं एज ए ट्रेनर आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ, ये मैं भी आपके साथ इस पूरी वेबसाइट को डिलीट करके एक प्रॉपर वेबसाइट तैयार करूंगा, और मेरे साथ आप लोग भी करोगे। आप लोगों ने मुझसे बेहतर वेबसाइट बना के दिखानी है इंशाल्लाह, कि किस तरह वेबसाइट बनती है। ये बटन हमने लगाया था वो ऊपर ले गया। अब हमारा एलिमेंटर का काम यहीं तक का था कि इसकी आपने सेटिंग को करना है एक्सप्लोर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपल ये देखें, मैंने इसको बंद करने के लिए क्या किया, इस पर क्लिक किया,
मैंने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, एग्जिट टू डैशबोर्ड किया, मैं आ गया हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। मैंने अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, ये मेरे पास बेसिक से एडिटर खुल गया। ये तो ऐसे लगता है जैसे बिरयानी बगैर मिर्चों के खा रहे हो आप। वर्डप्रेस का जो अपना एडिटर है इतना बुरा है, अजीब सा, खाली ब्लॉगिंग के लिए काम आता है, वो भी क्लासिक आ गया है, वो ये भी नहीं यूज़ होगा। अब जो हमारा काम है वो रह गया एक प्लगइन और ऐड करना है। प्लगइन्स में जाओ, ऐड न्यू प्लगइन करो, ठीक है। और इधर क्या करना है आपने, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, आपने एक प्लगइन सर्च करना है, क्योंकि अब आप क्लाइंट्स को चाहते हो कि क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट करें, तो किस तरह करें। लिखा रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप मल्टीपल फाइल अपलोड कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसको आपने देखना है, इसके 42 रिव्यूज़ हैं, 1 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशन हैं, ठीक है, 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। आप इसको कर लें इंस्टॉल ना हो, ये चेंज हो गया मेरे ख्याल में, पहले कुछ और था। मैं काफ़ी अर्से बात कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है कि वो प्लगइन यही है कि नहीं, लेकिन हम इसको चेक करते हैं। एग्जैक्ट उसे इंस्टॉल करने के बाद आपने एक्टिवेट करना है, तो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म इधर हो गया एक्टिवेट। इधर अब आपने ढूंढना आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म आया किधर होगा, ठीक है। डैशबोर्ड, पोस्ट, कमेंट्स, एलिमेंटोर, एसेंशियल एड ऑन, अपीयरेंस, प्लगइन्स हैं। हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म पता नहीं किधर चला गया। हम इसको ना एलिमेंटर में ही देखते हैं जाके। आपने क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है इधर आगे। इधर से डायरेक्ट मैं आपको सिखा देता हूँ कि इधर से अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे इधर ढूंढना पड़ना है कि वो हमारा कहाँ गया, क्योंकि मैं एलिमेंटर बहुत अरसे के बाद यहीं पे डायरेक्ट लाइव प्रैक्टिस कर रहा हूँ, विदाउट एनी प्रैक्टिस मैं आप लोगों के सामने इधर यूज़ कर रहा हूँ। सर्च विजेट में जाके आपने लिखना है कॉन्टैक्ट, ये देखें आपके सामने आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। हम इसको नीचे जाके ना इधर एक ऐड करते हैं, प्लस के साइन पे पहले लिख इधर करते हैं, इसको जाके इधर वापस सर्च करता हूँ मैं आपके सामने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, तो ये हमारे सामने आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एसेंशियल एड ऑन। प्लस के साइन पे मैं क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इज नॉट इंस्टॉल्ड एक्टिवेटेड ऑन योर डिवाइस, प्लीज इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 फर्स्ट। वो कह रहा है मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 फर्स्ट, ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल्ड करें, लेकिन ये हमारे सामने हो गया है। इस पे हम चले थी, फिर कभी प्रैक्टिस कर लेंगे ईद के बाद। ईद आप लोग इसको देखना, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं डायरेक्ट इसकी एक पोस्ट बना के कर दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। बेसिक्स है बिल्कुल, इसको यूज़ करना है आपने, सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह अपना एक फॉर्म तैयार करना है, कोड पेस्ट करना है इधर आगे, तो ये इस तरह होना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है, ये हो जाएगा। बाकी हमारी क्लास थी यहीं तक की। आप लोगों के सामने मैंने एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट बना के आप लोगों को दिखाई है कि हम कैसे एक बैठे बैठे, मैंने आपके सामने आधा घंटा लगा, हमें मैक्सिमम घंटा लगा, घंटे के अंदर अब ये आप लोगों को सिखा रहा था, तो इसकी वजह से स्लो स्पीड रही है। ये मैं अगर अपने लिए या किसी क्लाइंट के लिए बना रहा होता तो घंटे में पूरी एक प्रॉपर वेबसाइट तैयार करके उसको दे दी होती। तो अब आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग फ्री वेबसाइट पे करते हो, आप लोग करते हो उसके ऊपर लोकल होस्ट पे, या आपके पास अपनी डोमेन्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हो, इसको प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको मैं टाइम दे दूंगा, मैं आप लोगों को एक जो भी पोस्ट करूंगा, आप लोगों ने क्या करना है, अपने एक वेबसाइट बनानी है, और अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद सिंपल क्या करना है, उसको पूरा तैयार करके ना ऐसे अच्छा सा बना के उसमें अपना टेक्स्ट लिखना है, अपनी इमेजेस लगाओ या जिसकी भी लगाओ इमेजेस, जो मर्जी यूज़ करें, बैनर अच्छा सा बनाइए, स्टाइलिंग करें, और उसका लिंक आपने करना है कमेंट, कमेंट करके आप लोग टैग करते जाना साथ साथ, तो मैं आप लोगों की वेबसाइट चेक करके उस पर रिमार्क्स देता रहूँगा कि क्या क्या कमी है अभी और कितनी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एलिमेंटर कल किसी ने मेरे से पूछा था हम यूज़ क्यों करते हैं, तो मैं एलिमेंटर का मकसद बता दूँ ठीक है। एलिमेंटर का मकसद होता है, आप इस तरह की एक वेबसाइट बनाते हो, आप वेबसाइट बना के क्लाइंट को देते हो। क्लाइंट आप ऐसे क्लाइंट्स बहुत आते हैं जो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या किसी भी तरह की, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो कहते हैं हमारे हमें इस तरह की एक अच्छी सी वेबसाइट बना के दो। सपोज वो यही वेबसाइट देख ले, वो कहते हैं कि पसंद आ गई, इस तरह की बना के दो। आप क्या करोगे, आप सिंपल उसको इस तरह की एक वेबसाइट रेडी करके दे देंगे सर जो फ्री वेबसाइट हमने बनाई है वो हमारे किधर होगी, आपने फ्री वेबसाइट किस उस पे बनाई है, प्लेटफॉर्म पे जो फ्री वेबसाइट बनाई है।
मैं वो फाइवर के लिए क्या, फाइवर पे नहीं कर सकते हो। फाइवर की सेटिंग्स आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में चीख चीख के बताया था कि ये गलतियां ना करना, वार्निंग मिलेगी। अब ये कोई हरकत थी कि अपने आप कोई मैसेज कर लिया? ये तो शदीद तरीन सिंगल्स वाला हाल हो गया कि कोई मैसेज नहीं करता, तो आप अपने आप को खुद ही मैसेज कर लो जी कि यार चलो कोई दिल को सुकून मिल जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कोई वेबसाइट बनाई हो, अगर wordpress.com पे बना रहे हो ना, तो वो पूरा लिंक होता है, आपने जो डोमेन नेम बनाते हुए रखा होता है ना, डोमेन नेम डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम, क्योंकि वर्डप्रेस आपको सब डोमेन्स देता है। आपने जिस नाम से वेबसाइट बनाई हुई है ना, आप उस नाम को लिखें यूआरएल में, डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम उसके आगे लिखें, फिर आपकी वेबसाइट शो होगी जो आपने बनाई हुई है। इसके अलावा वो बस किसी ने कर ही दिया, हम डायरेक्ट नाम लेके तो नहीं ना उस बंदे बेचारे की बेइज्जती करा सकते। वो का गलती हो जाती है, गलती सबसे हो जाती है। कोई नहीं, खैर है, होता रहता है। अभी एक वार्निंग आई है, दो वार्निंग रहती हैं। तो इसके अलावा आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछते जाएं, हमारे पास अभी भी 4 मिनट रहते हैं। देखें, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, ये तो हम सिर्फ होम पेज बना रहे हैं ना, आप अभी सिर्फ होम पेज बनाओ। कोशिश हमारी यही होगी इंशाल्लाह कि एक दो लेक्चर और रख लिए जाएं ईद के बाद, और मैं आपको उन 2 दिनों में ये जो चीज़ें रह गई हैं बाकी की करा लूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम था और मैंने खुद प्रैक्टिस नहीं की थी, और ऑनलाइन क्लास लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितना सिखाया जा सकता है हमने सिखा दिया आपको। देखें, ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये आपको टाइम लगा के सीखना पड़ेगा। इस दरमियान आपने 2 काम करने हैं। एक, आपने प्रैक्टिस करनी है एलिमेंटोर की, जो सर ने चैलेंज दिया है, सर बिलाल ने। देखें, ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये आपको टाइम लगा के सीख आपने 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ ये कि आपने प्रैक्टिस करनी है, ये जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है इसके ऊपर। दूसरी, साथ-साथ फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस रखना है। तो फ्रीलांसिंग के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस रखोगे, उतनी आपकी मोटिवेशन भी बढ़ेगी प्रैक्टिस करने की, उतना ज़्यादा आपका दिल करेगा काम करने का। अभी आपको अगर ऑर्डर ना आए ना, तो आपको खुद एक ऑर्डर लगा हुआ है, अपनी तरफ से समझ लो, हमारी तरफ से समझ लो। आपका ऑर्डर ये लगा हुआ है कि आपने अपनी स्किल प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्किल को बढ़ाना है। अपनी स्किल को जितना ज़्यादा पॉलिश करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं जब आपके पास ऑर्डर आ जाए। पता है लक क्या है? लक क्या है? लक इज व्हेन लक क्या है? लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। जब आप तैयार हुए थे और आपको एक मौका मिल गया, तो वो आपका लक हो जाता है। लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। मतलब ये भाईजान कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रखी हुई हैं एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो भी आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो उससे आपने अगर हासिल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और तैयार कैसे रहते हैं? प्रैक्टिस कर करके। ये जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, ये ड्रिल करती हैं। ड्रिल से मुराद ये है कि ये लोग एक्ट करती हैं कि अगर जंग हो जाए तो कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर यहां से अटैक हो जाए तो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, अगर वहां से मसला आ जाए तो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। ये जो तरीकेकार होता है, ये प्रिपेयर रहने का तरीका होता है कि जब भी ऐसा मौका आए, तो बजाय ये कि हम लोग समझते रहे हाँ तैयार हैं, ये हमारा जो कौमी वो है, हमारा जो कौमी एक रवैया है ना कि जब होगा तो देखा जाएगा।
जब होगा तो देखा जाएगा। तो जब होगा तब देखा जाए वाला सीन नहीं होता इधर। जब होता है ना तो हम देख भी नहीं पाते कि क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो ये तो काम आप करें, बी प्रिपेयर्ड। जब भी आपको ऑर्डर है तो आप उस ऑर्डर को पिक करने के लिए करें काम। और अगर ऑर्डर नहीं आता आपको तो आप खुद को तैयार रखें, तैयार करते रहें खुद को, स्किल्स पॉलिश करें। क्लाइंट्स के साथ इमेजिन करें, क्लाइंट्स को, क्लाइंट अगर आपको ऐसी सिचुएशन देता है तो आप कैसे डील करोगे। बायर्स रिक्वेस्ट को करो, उसको करो। गिग के ऊपर इंप्रेशन वगैरह नहीं आ रहे तो गिग्स को अपडेट करो। खाली बैठने से बेहतर है कि आप कुछ करो, या आप अपनी जॉब लगा लो। क्या मैंने दिन के 4 घंटे 6 घंटे मैंने अपनी फ्रीलांसिंग को देने हैं, जिसमें मैंने प्रैक्टिस भी करनी है और फ्रीलांसिंग यानी गिग्स अपडेट और बायर्स रिक्वेस्ट भी करनी है। तो ये जो छुट्टियां ये गुजारने का बेहतरीन तरीका ये है। लॉकडाउन हुआ है, ईद पे जाओगे तैयार होके सज सवज के घर बैठ जाओगे, अच्छा ईद की नमाज पढ़ो, घर वालों से अच्छे से मिलो, सारी चीजें करो, लेकिन कुछ टाइम इसके लिए जरूर निकालो। ऐसा तो नहीं है कि अब आप लोग बाहर जाओगे बहुत ज्यादा। जाना, अगर आपके इलाके खुल भी गए हैं तो भी जाना कोई फायदेमंद नहीं है। नुकसान है, खतरा अभी भी मौजूद है। लॉकडाउन खत्म हुआ है, वायरस अभी भी फैल रहा है, ठीक है। तो उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंशियल करियर के, क्योंकि आगे जाके इकोनॉमिक टाइम्स 2 साल के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के टफ हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमीज हिली हैं, पूरी दुनिया के टाइम टफ है। तो आपने पूरी दुनिया के टाइम टफ में अपनी रोजी रोटी शुरू करनी है। आप लोगों की जो एज है, हमारी जो एज है, हम लोगों ने अभी अपना करियर शुरू करना है, ठीक है। हम लोगों ने अब घर की जिम्मेदारी लेनी शुरू करनी है मुश्किल वक्त में। तो मुश्किल वक्त में हमें ज्यादा तैयारी की, ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो ये माइंडसेट अपना बनाए रखें। बाकी अल्लाह ताला आपका साथ देगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत जाया नहीं करता। ये बात मैंने ना सिर्फ अपने तजुर्बे से ना सिर्फ मैंने अपनी पढ़ाई से, लोगों के कहने से सुनी और समझी है, बल्कि मैंने अपने तजुर्बे से और लोगों के, अपने दोस्तों के मुशाहिदे से। लेकिन ये असूल याद रखें कि जहां पे आप मेहनत कर रहे होते हैं लाजमन आपको वहां से ही रिटर्न मिले, ये लाजमी नहीं होता। जहां से आप मेहनत कर रहे हैं लाजमन वहीं से रिजल्ट मिले, और जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिले, ये लाजमी नहीं होता। तो आपने अल्लाह ताला पे ईमान रखना है, तवक्कुल रखना है, और तवक्कुल के साथ साथ मेहनत करनी है। सब्र ये नहीं है कि हम पैसिव होकर बैठ जाएं, सब्र ये है कि हम एक्टिवली मेहनत करें और भरोसा रखें कि ये मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, इसका नतीजा हमें मिलेगा ही मिलेगा, और जो बेहतरीन वक्त होगा उस पर मिलेगा, और जो बेहतरीन नतीजा होगा उस पर मिलेगा। जो मैं मांग रहा हूँ वो एग्जैक्टली मेरे लिए बेहतर है या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मेहनत अपनी पूरी करें, डू वट यू नो, जो आपको पता है, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। आपके पास वक्त भी है, आपके पास ट्रेनर्स भी हैं, आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी है जो कि हुकूमत का प्लेटफॉर्म है। इधर आपको कोई धोखे की मसला नहीं है। आपको अगर लगता होगा कि ये सब धोखा है हुकूमत का, तो मैं आपको अश्योर करा दूंगा कम से कम ई रोजगार वाला पार्ट हुकूमत का धोखा नहीं है, ठीक है। मैं खुद 3 साल होने वाले हैं, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा स्टूडेंट की ज़िंदगी बदलते हुए। तो मुझे कई दफ़ा ये होता है कि यार मैं ये जो 2 घंटे अपने क्लास के इधर देता हूँ, ये अगर मैं अपने ऑफिस पे लगाऊँ, अपने काम पे लगाऊँ, मेरे अपनी वेबसाइट्स पे लगाऊं, ब्लॉग्स पे लगाऊं, क्योंकि ये 2 घंटे नहीं ना होते। लेक्चर की प्रिपरेशन होती है, क्यूरीज मैनेजमेंट होती है, फिर ये 2 घंटे की क्लास के बाद बंदा थोड़ा रिलैक्स करता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। अगर मैं अपने काम पे लगाऊं तो मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो अव्वल तो जो रिजल्ट अभी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल रहा है, लेकिन 2 घंटे ज़्यादा, 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा लगाने से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उससे क्या रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा, आपकी दुआएं नहीं मिलेंगी। और मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि हमजा, तुम जो हो वो बड़ी गाड़ी बड़े घर से खुश नहीं होगे, बड़े रुतबे बड़े पैसे से, बड़े बैंक बैलेंस से खुश नहीं होगे। तुम खुश होगे जब तुम देखोगे कि तुम्हारी बात समझाने से किसी को बात समझ आ गई है, तुम्हारी बात समझाने से किसी की आंख में चमक आ गई है कि आहा, आई नाउ अंडरस्टूड, नाउ आई अंडरस्टैंड, वो कह सके कि दिस इज अंडरस्टूड नाउ। तुम खुश तब होगे जब तुम्हारा स्टूडेंट आके कहेगा कि सर आपकी वजह से मुझे ये सक्सेस मिली है। तो लिटरली मैं अपने टीचर की बात को याद करता हूँ और उनको दुआएं देता हूँ कि वो भी, जो मेरी खुशी होती है वो ये होती है जब आगे कोई, सर मैंने ये ऑर्डर कर लिया है, मैंने इतने डॉलर कमा लिए हैं, सर मैंने अपने माँ बाप को ये चीज़ ला के ख़रीद के दी है, मैंने अपने माँ बाप के लिए ये किया, मेरे माँ बाप आपको दुआ दे रहे हैं। जब मैंने अपने वालिदैन को बताया तो उन्होंने आपके लिए भी दुआ की, वो बहुत खुश हुए कि ये काम जो है मुझे आ गया। तो ये चीज़ मुझे खुशी देती है। इसी वजह से ये 2 से 4 घंटे जो हम लगाते हैं, ये
ये जो है मोटिवेशन होती है पीछे। तो आप लोग जितनी ये ज़्यादा लेके आओगे उतनी ज़्यादा हमें खुशी होगी, और हमारा नतीजा यही है। ई रोज़गार की तरफ से सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है कि हम ई रोज़गार के लिए फ्री में काम कर रहे हैं, हम वॉलंटियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सैलरी मिलती है। लेकिन वो सैलरी इतनी नहीं है कि अगर हम अपने ब्लॉगिंग या फ्रीलांसिंग के काम से करें, क्योंकि ये इंटरनेशनल काम है, गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लेवल की और लोकल की तनख्वाह देनी है। वो अगर हम उधर लगाएं तो ज़्यादा पैसे कमा लिए जाएंगे, लेकिन ये वाली कमाई नहीं होगी जो यहाँ पे हो रही है। तो ये वाली कमाई तब होती है जब आप लोग कमाते हो, और खुशी भी तब होती है। तो इसको फ़ायदा उठाओ, इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब होगे। मुश्किल वक्त सबके होते हैं, बहुत देखे हैं, इंशाल्लाह कभी आपसे स्टोरी भी शेयर करूंगा, मुश्किल वक्त रहे हैं। लेकिन ये जो मुश्किल वक्त आपका है, ये यकीन रखो कि ये गुजर जाएगा। ये यकीन रखना कि ये गुजर जाएगा, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा। आपने बहुत सारे लोगों के ख़त्म होते देखे हैं, ये सोच लेना कि ख़त्म नहीं होगा, खाम फहमी होगी। बहुत सारों के ख़त्म होते देखे हैं अपनी आंखों के सामने, अपनी ज़िंदगी में। तो आपका भी ज़रूर ख़त्म होगा। बाकी ये है कि प्रैक्टिस करें, दुआ में याद रखें, आखिरी रोज़े हैं, ठीक है। आखिरी रोज़ों में शदीद जो है वो अल्लाह ताला जो है वो रहीम होता है। और ये आप कहो कि मेगा सेल है, इससे बड़ी सेल कोई नहीं है। जो लोग अभी भी कोरोना वायरस में रशों में जा रहे हैं, ख़तरे मोल रहे हैं, ठीक है। मॉल्स में आप इधर आओगे लाहौर में, मॉल्स में लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। तो वो आप ये जो अल्लाह ताला की सेल है ना, इस पे लाइनें लगा दो, दुआ करो अपने लिए। अब अल्लाह से मांगो यार, अल्लाह ताला ने क्या, अल्लाह ताला के खजाने कम हो जाएंगे रिस्क देने से? अगर आपकी 10 लाख रुपए कमाई हो जाए, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमाई होना शुरू हो जाए, तो अल्लाह ताला के खजाने कम हो जाएंगे क्या? ठीक है, अल्लाह ताला से मांगो और अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला कब देगा? जब आप डिजर्व भी करोगे, और डिजर्व करोगे मेहनत और प्रैक्टिस से। तो ये दोनों चीजें साथ रखो, हमें दुआओं में याद रखो, बिलाल को, मुझे, और इंशाल्लाह ताला कामयाबी जरूर होगी। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, और दुआ है कि आपके ये आखिरी रोजे जो हैं वो अच्छे जाएं और खूबसूरत जाएं। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम।